গুড ইভিনিং এভরিবডি। সন্তু, একটু দেখো তো ভাই, শুনতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ কিনা? প্লিজ কাইন্ডলি রিপ্লাই। শুভজিৎ, ধ্রুবজ্যোতি और সন্টু, একটু করে দেখো তো। শোনা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে স্যার। দেখা শোনা যাচ্ছে তো? যাচ্ছে স্যার। ওকে, হুম ফাইন, হুম। ভেরি নাইস। একটু শোনা জাস্ট, যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে। ওকে ওকে, 1-2 মিনিট ওয়েট করি। হ্যাঁ, তারপরে আজকে সেশনটা স্টার্ট করছি। আই হোপ দ্যাট দিস উইল হেল্প এভরিবডি অফ ইউ, কেননা আমরা ডাইরেকশনাল মুভ পাই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না কিভাবে কাজটা করা যায়। তো আজকের সেশনটা পিছনে মেন যে জিনিস তোমরা জানতে পারবে যে অপশনস কিন্তু খুব প্রোটেক্টিভ কাজ, খুব প্রোটেক্টিভ ওয়েতে। এই লোকে অপশনসে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে ভুল ওয়েতে অপশনসটাকে ইউজ করার জন্য। হ্যাঁ, খুব ভুল ভাবে অপশনটাকে ইউজ করছে বলে লোকে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অপশনসকে যদি, যেটার জন্য অপশনস, হ্যাঁ, সেই জায়গাটাকে যদি সেভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় না, এটা কিন্তু মারাত্মক টুলস। সেই জায়গাটা আমরা কিন্তু আজকে দেখবো। সেখানটাই ফোকাস করব ডাইরেকশনাল মুভের জন্য। ঠিক আছে, নন ডাইরেকশনাল মুভের জন্য না, ডাইরেকশনাল মুভে কেন? অ্যাকচুয়ালি টাকাটা ডাইরেকশনাল মুভে যদি আমাদের ফেভারে ডাইরেকশনসটা পাওয়া যায় না, অনেকখানি টাকা তৈরি হয় একটা শখ। তো সেই জায়গাটা কিভাবে গুছিয়ে করা যায় যাতে ডাইরেকশনাল মুভটাকে আমরা ক্যাপচার করতে পারি, ডাউন সাইডটা যাতে লিমিটেড রাখতে পারি, নিজের ফেভারে রিস্ক রিওয়ার্ডটাকে নিতে পারি। হ্যাঁ, এবং বেশি দিন ধরে যদি রেখে থাকি, দেখা গেল অপশনটা, দেখা গেল কি হয় কি জেনারেলি তুমি কোনো একটা অপশনসকে 2-4 দিন এর বেশি যদি ওয়েট করে না, তো তারপরে যদি মুভমেন্ট না থাকে তো অপশন অটোমেটিক তোমাকে পেন দেওয়া স্টার্ট করে দেয়। সেই জায়গাটা যাতে না হয়। হ্যাঁ, তো সেই পুরো জিনিসটাই কিন্তু আমরা এখানে আজকে দেখবো জায়গাটাতে। জাস্ট 1-2 মিনিট ওয়েট করার পর আজকে সেশনটা আমরা স্টার্ট করবো। যে জায়গাটা মেনলি উই উইল डिस्कस इन हिंदी ओनली, যাতে সবাই বুঝতে পারে। হ্যাঁ, তো मेनली जो अपने को देखना भाई, बहुत इजी वे से, बहुत कंफर्टेबल वे से हम लोग को एक डायरेक्शनल मूव, इसकी डायरेक्शनल मूव पकड़ने के लिए डेटा एनालिसिस ही डिपेंडेंट है। हम वो बात नहीं, आज हम डेटा एनालिसिस की बात ही नहीं करेंगे। टुडे आई विल नॉट डिस्कस अबाउट एनी डेटा एनालिसिस, बट हम देखेंगे कोई ग्राफ को फॉलो करता है। एनीबॉडी सपोज फॉलोइंग ग्राफ, हाउ टू फेच मनी थ्रू फॉलोइंग ग्राफ। हम ग्राफ को फॉलो करके हम कैसे पैसा को बना सकते हैं, जिसमें आप क्या हो रहा है, आप अगर सिंपल वे से, आप अगर देखोगे जो, जस्ट आप अगर सिंपल वे से देखोगे क्या, आईडी का पासवर्ड भेजिए। नो, देयर इज नो पासवर्ड। जस्ट অনেকে থাকে যে ফার্স্ট, जस्ट मेनी ऑफ देम हैव रजिस्टर्ड बट आई डोंट नो। हमसे लगता है सेकेंड डे का जो लिंक भेजा गया था शायद वो गलत लिंक था। हाँ, बट फर्स्ट डे का जो लिंक भेजा गया था दैट वाज राइट इनफ। So that can be a problem. Whatever. There is, yeah, fine. So हम लोग जो आज मेनली सीखने वाले, हम किसी भी थ्रू से, एक सपोज, एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस से, हम एक सपोज ग्राफ रीडिंग कर रहे हैं। आई एम डूइंग ए ग्राफ रीडिंग एंड देयर आफ्टर मेरे को लग रहा भाई दिस इज वेरी गुड सपोर्ट लेवल, यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है, ऊपर जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। इन दैट सिचुएशन हाउ वी कैन डू बेनिफिट फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड ऑप्शंस बहुत ही सुंदर चीज है, इसको आप अगर गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हो तो शायद गलती खुद का ही है। ठीक है ना? तो इसको हमको समझने पड़ेगा भाई, हमको हाउ टू अप्लाई ऑल दिस थिंग इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो हम लोग जितने जन भी है, एवरीबॉडी हाईली वेलकम। अच्छा, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक सिंपल इसमें चले जाते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। यस, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है। एनीबॉडी प्लीज रिप्लाई। एनीबॉडी प्लीज रिप्लाई, आपको দেখা स्क्रीन? যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। फाइन, ओके। हाँ, अब चलिए हम लोग सपोज कोई एक इसमें गए, सपोज पेटीएम।
हम इसका ग्राफ को लेकर आए हैं। आपका जो भी स्टडी मेथड है एक स्टॉक को सिलेक्शन करने का, दैट वो ठीक है, दैट्स योर मैटर। हाँ, हम उसमें घुस ही नहीं रहे, हम सिर्फ आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग किस तरीके से किसी एक स्टडी को पैसा में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको डायरेक्शंस पता चल गए, डायरेक्शन किस तरह से पता चला उसके लिए, इट कैन बी डेटा एनालिसिस, इट कैन बी टेक्निकल एनालिसिस और एनीथिंग एल्स। लेकिन मेरे को अगर सपोज लग रहा भाई ये एक चीज ऊपर जाने का संभावना है, हम किस तरह से सेफली पैसा बना सकते हैं, वो चीज ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वो भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो या पोजिशनल ट्रेडिंग करो उसके थ्रू से। ठीक है। तो दिस इज द चार्ट ऑफ पेटीएम। सिंस पेटीएम हैव मूव इन द रिसेंट टाइम, इसलिए हम इसको लिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं, जस्ट क्लीनिंग द, इसका जो भी था। अच्छा, जब पेटीएम यहां पर बना हुआ है ना, आप अगर इसका डेली चार्ट को देखो, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट चार्ट। हम लोग आज चार्ट के मैटर में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द स्ट्रेटेजी, ऑप्शन स्ट्रेटेजी। बट टू एक्सप्लेन द ऑप्शन स्ट्रेटेजी वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पेटीएम, नथिंग एल्स। तो पेटीएम में अगर हम लोग देख रहे हैं भाई, अगर हम डेली चार्ट देखते हैं या फिर वीकली चार्ट में जाते हैं, तो अपने को दिख रहा है भाई, हाँ इसमें एक ना मार्केट के करेक्शन के साथ इसमें करेक्शन नहीं है। इट इज रिवर्सली, मार्केट का जो है ट्रेंड उसका जस्ट इनवर्स इसमें बना हुआ है, ये ऊपर की ओर रखा हुआ है और जबरदस्त दम है। देखिए ना, सिंस लास्ट 1 2 3 वीक्स जब बाजार में अच्छा खासा करेक्शन चला, लास्ट 3 सप्ताह से, इवन इन द लास्ट वीक ऑल्सो 4 वीक से, इसमें लेकिन उल्टा अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया हुआ। दैट मीन्स देयर इज डेफिनेटली स्ट्रेंथ इन पेटीएम, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, पेटीएम में स्ट्रेंथ है। हाँ, लेकिन आप अगर इसको देख रहे हो, अ, अगर हम इसी सिंपल इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मेरे को लग रहा है भाई हाँ पेटीएम में स्ट्रेंथ है, पेटीएम डिक्लाइन करने की जगह कम है, ऊपर जाने का संभावना ज्यादा है। रीडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी सो दैट भाई सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, जो जिसका मूवमेंट में सक्सेस ऊपर जाने का ये वो ज्यादा है। अपने को सिंपल इतना ही पता है, ठीक है ना। हम नहीं बोल रहे भाई यहां से इतना टूट सकता है, यहां से ये टारगेट बन सकता है, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग। हाँ, हमको इतना नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता चल रहा है भाई इसका ट्रेंड पॉजिटिव है और यहां से ऊपर जाने की संभावना है। मार्केट करेक्शन फेज में है, फिर भी ये लेकिन अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इस सिचुएशन में अपना जब ये सिंपल स्टडी बन के आया, इस सिचुएशन में हम पैसा कैसे बना सकते, हाउ वी कैन मेक मनी इन दिस सिचुएशन। ठीक है ना। तो ये मेरे मेरे को आज देखना है थ्रू ऑप्शंस। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग डेली ग्राफ में लेके गए। वी आर नॉट हैविंग एनी स्टडी रिलेटेड टू ग्राफ टुडे। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ ऑप्शंस का बेसिक्स को समझने पड़ेगा, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी में घुसे। ऑप्शंस का बेसिक में आप लोग मेन दो चीज समझ जाइए। दो अलग अलग चीज होता है, एक होता है दिस एलिमेंट, एक हम लोग इसको रखें, दिस इज सपोज हम लोग उसका नाम रख दिए प्राइस। वन इज प्राइस, वन इज प्राइस एंड सेकेंड वन इज सेम साइज का है, सपोज प्रीमियम। प्रीमियम, हमने प्रीमियम लिखा हुआ, प्रेम नहीं है भाई, प्रीमियम ही है। ठीक है ना। तो ये दो चीज ना सेम चीज नहीं है, फर्स्ट ये जान के रख लीजिए। बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम। प्राइस का कारोबार चलता है, एकदम ध्यान देकर सुन के रखिएगा, दिस इज वेरी बेसिक्स, बट यहां पर लोगों को जबरदस्त गलती करते हैं। प्राइस का कारोबार चलता है आपका इक्विटी मार्केट में, बोथ आर नॉट सेम। इसका कारोबार चलता है आपका इक्विटी मार्केट में एंड इसका कारोबार चलता है फ्यूचर मार्केट, जहां पर आप प्राइस को लेके काम कर रहे हो, माइंड इट। और
आप प्रीमियम के लिए जो काम कर रहे हो, क्योंकि दोनों सेम चीज नहीं है भाई, प्राइस और प्रीमियम दोनों सेम चीज नहीं है। प्रीमियम के लिए जो जो काम कर रहे हो वो लेकिन इक्विटी और फ्यूचर मार्केट में नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इन ऑप्शंस मार्केट, आइदर इन कॉल मार्केट। और दोनों में ना एक डिफरेंस, प्राइस, प्राइस और प्रीमियम, ये दो चीज ना हम यहां पर आपको सिंबॉलिक वैसे दिखा दे रहे हैं। बोथ ऑफ दीज आर नॉट सेम, ये दोनों भाई सेम चीज नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू। और ये बेसिक चीज लोगों के लिए जबरदस्त प्रॉब्लमिस्टिक होता है, क्योंकि प्राइस इवापोरेट नहीं करता है। प्राइस ना, आप कोई भी चीज, आज सपोज आपने एक जमीन लिए है 10 लाख रुपया का, उसके बाद जमीन का भाव गिर गया या फिर आप यहां से डिस्प्लेस हो गए, हाँ, 2 युग बाद आपने आया, उस समय देखा गया आपका जमीन का ओनरशिप आपके पास ही है, और प्राइस उस समय चल रहा देखा गया 20 लाख रुपया। तो प्राइस क्या होता है, प्राइस ना कभी भी इवापोरेट नहीं करता, ये उड़ गया, साफ हो गया, ये नहीं होता प्राइस में। अगर हर कंडीशन अलग, इफ एवरीथिंग इज एल्स इज सेम, तो प्राइस विल रिमेन सेम। लेकिन प्रीमियम में क्या होता है, हर चीज सेम रहने पर भी प्रीमियम सेम नहीं रहेगा। सो कभी भी डोंट गेट कंफ्यूज दैट प्राइस एंड प्रीमियम इज सेम। नो, नेवर। प्राइस एंड प्रीमियम इज नॉट सेम एट ऑल। क्योंकि लोगों के पास मेन प्रॉब्लम है ये, वो सोचते हैं जो प्राइस है वही प्रीमियम है। ना, प्रीमियम का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ये प्राइस के तरह नहीं है। सो आप जब प्रीमियम में काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप जब ऑप्शंस मार्केट में काम कर रहे हो, आप लेकिन प्राइस पे नहीं काम कर रहे हो। सो प्राइस का जो नेचर होता है, प्राइस का नॉन इवापोरेटिंग नेचर है, ये उड़ नहीं जाता है, ठीक है ना, ये डिके नहीं हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है समय के साथ साथ। प्राइस कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता समय के साथ साथ। आपने आज रिलायंस खरीदा किसी भी भाव पे, भाव टूट गया, तो भाई टूट गया, सिर्फ प्राइस ही ना टूटा, भाव देखा गया 15 साल बाद फिर से लौट के आ गया, तो प्राइस फिर से तो आपको मिल गया। सो प्राइस कभी डिस्ट्रॉयबल चीज नहीं है, बट प्रीमियम जो है वो, प्राइस कैन डिक्लाइन, वो डिक्लाइन कर जाएगा बट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। प्रीमियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिक्लाइन और डिस्ट्रॉय के बीच में जबरदस्त डिफरेंस है। सो प्राइस और प्रीमियम के दो जो डिफरेंसेस है, ये आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंड चीज है, जब आप प्रीमियम में काम कर रहे हो, प्रीमियम का नेचर क्या भी, प्रीमियम आज इस जगह पे है, प्रीमियम कल के डेट में यहां से बढ़ सकता है, या फिर यहां से ना, हर चीज सेम है। अगर हर चीज सेम है, अगर इफ एवरीथिंग इज सेम, तो प्रीमियम यहां से जनरली थोड़ा डिक्लाइन हो जाएगा अगर इन द मनी में घुसा हुआ है। हाँ, लेकिन प्रीमियम जितना भी हो ये डिस्ट्रॉयबल है। हम लोग अभी अभी तक ये देख, अभी हम लोग को मेन जो चीज देखने पड़ेगा, सिंस यहां पर ये डिस्ट्रॉयबल है, ये इससे क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके लिए हमको मेन जो चीज समझने पड़ेगा, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्राइस। सो हमको जो मेन जो चीज यहां पर समझने पड़ेगा, इस चीज में हमको ना एक स्ट्रेटेजिकली स्टैंड लेके काम करना पड़ेगा। बेवकूफ की तरह हम यहां पर प्राइस में अगर बेवकूफ की तरह भी स्टैंड ले रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पार लग जाएगा। लेकिन प्रीमियम में अगर बेवकूफ की तरह स्टैंड ले रहे हो, तो आपको वो पार नहीं लगने वाला भाई। ठीक है, उसमें हमको लेकिन स्ट्रेटेजी बना के काम करने पड़ेगा। अब है, पकड़ लीजिए भाई, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी क्या होता है, हम लोग जो यहाँ पर देख रहे थे, अब वी आर डूइंग ए सिंपल स्टडी, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग ग्राफ को देख रहे हैं और लग रहा है जब यहाँ से ऊपर जा सकते, दैट मीन्स ठीक है, ये तो इस दिन खींच लिया था, लेकिन यहाँ से ऊपर चल सकता है। हाँ, अगर नीचे आया तो और अच्छा, थोड़ा सा नीचे आया तो उस बेस पर अगर हम लोग लेते हैं, वहां से हमको लग रहा है भाई ये ट्रेंड ऊपर की है और भी ऊपर जा सकता है, एज सिंपल एज सच। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इस चीज को हम लोग किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं पैसा में, वही चीज हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल वे से चले जाते हैं कुछ चीज समझने के लिए। क्या समझना है,
फर्स्ट जो है प्रीमियम, सिंस ये डिस्ट्रॉयबल है, ये आपका क्या होता है, जब डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, इसमें आपको स्ट्रेटेजी बनाने पड़ेगा। स्ट्रेटेजी में क्या क्या होता है, एक चीज ये, एक कोई आपका सौदा आपको ओरिजिनल पोजीशन रहेगा, कोई एक सौदा वो आपका मेन ट्रेड रहेगा, मनी मेकिंग ट्रेड रहेगा। हम लोग यहां पर लिख के दे रहे हैं। आप किस तरह से इस पे काम करोगे जब भी आप प्रीमियम में काम कर रहे हो, इसमें ना आपके पास दो ट्रेड होना बहुत जरूरी है। एक है मनी मेकिंग पोजीशन रहेगा, मेन ट्रेड, वन विल बी मेन ट्रेड। और इसको आप बोल सकते हो मनी मेकिंग पोजीशन, मनी मेकिंग पोजीशन जो आपको पैसा बना के देगा। और इसके साथ जो रहेगा, एंड इसके साथ जो रहेगा वो होगा, आपको होगा हेज ट्रेड, जो आपको प्रोटेक्शन करेगा अगेंस्ट, जो आपका इस मेन ट्रेड अगर नहीं काम में लगा, ये अगर उल्टा चल गया तो आपको पैसा बचाने में प्रोटेक्शन करेगा। एक होता है हेज ट्रेड। हेज ट्रेडिंग, जस्ट मिनट। अरे बोलो था, तो क्लासे आती है। আরে যে যে লিঙ্কটা আগের দিন পাঠিয়েছিলাম সেটা দিয়ে জয়েন করো। প্রথম, দাঁড়াও দাঁড়াও পাঠাচ্ছি, जस्ट मिनट। एक होता है आपका हेज ट्रेड। हेज ट्रेड क्या है, वो लेकिन प्रोटेक्शनरी ट्रेड है, हाँ, वो प्रोटेक्शन करता फ्रॉम लॉस, फ्रॉम लॉस। जस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस करता है, ये बोले ठीक है। सो आपको पास, आप जब कोई एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आपके पास दो चीज रहने पड़ेगा। एक है मेन मनी मेकिंग ट्रेड रहने पड़ेगा, एक आपका हो गया प्रोटेक्शन फॉर लॉस ट्रेड रहने पड़ेगा। अदरवाइज आप इस जो, क्योंकि आप प्राइस पे काम नहीं कर रहे हो, आप ना साफ हो जाओगे यहां पर। सिंस आप प्राइस पे काम नहीं कर रहे हो, आपको ना प्राइस पे अगर काम करते हैं, एक मेन ट्रेड लेके आपने काम कर दिया, काम हो जाएगा। लेकिन से आप प्राइस पे नहीं काम करो, प्रीमियम पे काम करो, प्रीमियम के नेचर जो प्राइस के बराबर नहीं है, इसलिए ना आपको ऑलवेज ये जो एक मेन ट्रेड और प्रोटेक्शन वाला ट्रेड जिसको हेज ट्रेड बोला जाता है, इस दोनों को मिला के ही आपको काम करने पड़ेगा यहाँ पर। ये बीच में आपका आ गया एंड, दिस इज एंड, हेज ट्रेड। अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। फर्स्ट इसमें हम लोग चले आते हैं। अब जब मेन ट्रेड में आ गए और हेज ट्रेड में आ गए, आराम से देखिएगा। हेज ट्रेड, मेन ट्रेड और हेज ट्रेड के बीच में क्या होता है, आप मेन ट्रेड से पैसा बनाओगे, हेज ट्रेड से अगर मेन ट्रेड पैसा नहीं बना रहा, उल्टा लॉस बना रहा, उस लॉस को प्रोटेक्शन करोगे। इसलिए कभी भी प्रोटेक्शन वाला चीज आपके पास, ये जो ट्रेड कर रहे हो, ये मेन ट्रेड से ना कुछ यहां पर इसके लिए पैसा खर्चा करने पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप प्रोटेक्शन वाला काम कर रहे हो ना। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस बेयर करने पड़ेगा यहाँ पर, बियरिंग एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस आपको इसमें उठाने पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आप मेन ट्रेड और हेज ट्रेड दोनों के साथ काम कर रहे हो। दैट मीन्स ये प्रोटेक्शन ट्रेड जो है, ये इसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस बेयर करने पड़ेगा। विल हैव टू टेक सम एक्सपेंसेस, थोड़ा आपको एक्सपेंस लेने पड़ेगा भैया, तब जाके आपका पूरा ट्रेड सही होगा, समझ में आएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, अब मेन है, जो मेन ट्रेड जो मेरा मेरा जो बन रहा है, ये मेन ट्रेड ना हम लोग दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं।
सुनिएगा आराम से, मेन ट्रेड हम लोग दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हमने आगे बाई किया, दैट मीन्स ट्रेड नंबर वन अगर हम लोग बाई करते हैं, अगर हम लोग आगे बाई करते हैं, इफ वी आर डूइंग, पहले बाई मेन ट्रेड अगर देखते हैं, अगर अगर हम पहले बाई करते हैं तो बाद में क्या करेंगे भाई, सेल करेंगे, क्वाइट नेचुरल। अगर हम आगे बाई करते हैं तो हमको बाद में सेल करके उससे हमको पैसा कमाने पड़ेगा ना। नहीं तो आप अगर आगे सेल कर रहे हो, बाद में बाई करके, मेन ट्रेड में बाद में बाई करके आप वहां से काम करोगे। हेज ट्रेड तो अलग हो गया, मेन ट्रेड में ये अगर ये ट्रेड नंबर वन है, इफ दिस इज T1, ट्रेड नंबर वन T1, तो ये आपका ट्रेड नंबर टू रहेगा, दैट मीन स्क्वायर अप ट्रेड रहेगा T2। और ये अगर आपका T1 है तो ये आपका T2 रहेगा। ओके, बाद में हम हेजिंग ट्रेड में हैं। अगर आप आगे बाई कर रहे हो बाद में सेल कर रहे हो, दैट मीन्स पहला वाला सौदा में आप बाइंग किए, आपको प्राइस प्रीमियम जिस भी प्राइस में बाई कर रहे हो उससे ऊपर जाना पड़ेगा। आप अगर फर्स्ट प्रीमियम बाई करते हो, दैट मीन्स आपका प्रीमियम का भाव बढ़ने पड़ेगा, तभी ना सेल करोगे, तभी ना फायदा आएगा। अगर नहीं बढ़ता है तो भाई आपका मेन ट्रेड से ही पैसा नहीं आया। हेज ट्रेड लेकिन पैसा बनाने वाला ट्रेड नहीं है। हेज ट्रेड इज ओनली टू डिफेंस, अगर ये गड़बड़ हो गया तो इसको इसके अगेंस्ट में डिफेंस देगा। इसका काम इतना ही है, डिफेंस देने का। इस ये डिफेंस देने के लिए आपने इसमें कुछ पैसा खर्चा किए, ठीक है ना। तो आपको देखना, अगर हम आगे बाई करते तो मेरे को बाद में ना प्रीमियम ऊपर का भाव मिलना पड़ेगा, और आगे अगर हम सेल करते तो प्रीमियम का भाव नीचे मिलने पड़ेगा बाद में जाके। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? देख, आप अगर आगे बाई कर रहे हो बाद में सेल कर रहे हो, तो ये अगर प्राइस अगर होता ना तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस है ठीक है, आगे आगे आपने बाई किया बाद में आपने सेल किया, काम निकल जाएगा। लेकिन ये प्राइस नहीं है, ये बाई नेचर इसका क्या है, ये डिस्ट्रॉइंग नेचर है। बाई नेचर, बाई नेचर इसका डिस्ट्रॉय हो जाने का नेचर ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक बना हुआ है। इसलिए जो चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आज यहां पर बना हुआ है ये साइज अभी का बना हुआ, बाद में अगर साइज छोटा हो जाता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर यही है, बाद में अगर साइज छोटा हो जाता है इसका, तो भाई हम आगे बाई क्यों करें तब? हम आगे बाई करके बाद में सेल करेंगे मेन ट्रेड में, तो ये तो जनरल उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका उल्टा चल रहा है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम सेल करते हैं इसको आगे, बाद में अगर बाई करते हैं, तो उसका वैल्यू अगर घट जाता है तो मेन ट्रेड से मेरा पैसा बनने का संभावना बढ़ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है एज पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, इट्स गेट्स इंक्रीजेस। ये आपका इसका संभावना प्रोबेबिलिटी लेकिन बढ़ जा रहा है, जहां पर आपने आगे सेल किया मेन ट्रेड में, बाद में बाई किया, सब कुछ आपको पूरा डिटेल्स में दिखाएंगे। सो हम लोग जब भी, दैट मीन्स अपने पास दो उपाय है। ट्रेड नंबर टू को निकाल दीजिए, हम लोग मेन ट्रेड में आगे बाई कर सकते हैं ऑप्शन को, प्रीमियम को बाई कर रहे हैं, या फिर सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेन ट्रेड में हम लोग बाई कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो भाई एक ट्रेड से तो काम नहीं चलने वाला है, ये तो सिर्फ हो गया नैकेट। मेन ट्रेड हम काम किए, दैट मीन्स नैकेट काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर नैकेट काम करने से नहीं होगा, मेरे को प्रोटेक्शनरी काम भी करने पड़ेगा। ये नैकेट काम से मनी मेकिंग ट्रेड हम ले रहे हैं, लेकिन यहां पर ना स्टॉक मार्केट में मनी मेकिंग टूल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शनरी टूल्स। अगर मेरा पैसा बचा हुआ रहेगा तो बहुत कुछ जिंदगी में कर पाएंगे।
लेकिन उसको बचाने के लिए हमको कुछ चीज अप्लाई करना पड़े जो आप किसी दूसरे मार्केट में नहीं कर सकते हो, यहां पर ही कर सकते हो विदाउट यूजिंग स्टॉप लॉस, विदाउट यूजिंग एनी स्टॉप लॉस। दूसरे मार्केट में क्या स्टॉप लॉस यूज करोगे, नीचे स्टॉप लॉस हिट किया आप सौदा से निकल गए। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं आप, मेन ट्रेड में आइदर खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो। आप अगर खरीद रहे हो मेन ट्रेड में तो हेज ट्रेड क्या होगा, अब हेज ट्रेड यहां पर जो है एक सेल करोगे अरब्स देख, ये लेकिन अलग ट्रेड है, आप सेल करोगे, ये भी ट्रेड नंबर वन है, ये ट्रेड नंबर टू नहीं है, ये ट्रेड नंबर वन है। ये जिस ऑप्शन, जिस आपका स्ट्राइक प्राइस पर होगा, ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर होगा, दिस विल बी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। अगर ये स्ट्राइक प्राइस एक्स पे हो रहा तो ये स्ट्राइक प्राइस एक्स वन पे होगा। लेकिन हमको प्रोटेक्शनरी जो काम करना है ये जस्ट विल बी जस्ट ऑपोजिट टू मेन ट्रेड। क्योंकि अगर मेन ट्रेड क्या हुआ, अगर देखा गया आपने बाई किया तो इसको अगर सेल नहीं करते हो, इसको भी अगर बाई करते हो तो बाई चांस प्रीमियम अगर गिर जाता है, प्राइस गिर जाता है तो प्रीमियम अगर गिर जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से, तो भाई ये भी गिर जाएगा ये भी गिर, तो डबल लॉस हो जाएगा। सो प्रोटेक्शनरी ट्रेड जो है या हेज ट्रेड जो इसको उल्टा में होगा, इसका ये जो ट्रेड लिया उसका डायरेक्शनल ये उल्टा होगा। और ये अगर सेल किए हो केस नंबर टू में तो प्रोटेक्शनरी ट्रेड क्या होगा या हेज ट्रेड क्या होगा, यहां पर बाई होगा, ये भी ट्रेड नंबर वन होगा लेकिन ये बाई होगा आपका। दैट मीन्स आपको दो ट्रेड आपके पास एट ए सेम टाइम आपको क्रिएट करने पड़ेगा, जिसमें आइदर आप मेन ट्रेड को बाई कर रहे हो और हेज ट्रेड को सेल कर रहे हो, या फिर मेन ट्रेड को सेल कर रहे हो हेज ट्रेड को बाई कर रहे हो, कुछ आपको इस तरह से करने पड़ेगा। अगर आप बाई कर रहे हो, सुनिएगा आराम से, अगर आप बाई कर रहे हो, सपोज आपने बाई किया 100 रुपया में, हम यहां पर लिख रहे हैं 100 रुपीज, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम बोले सपोज आपने बाई किया इसको 100 रुपीज में, तो भाई यहां पर जो सेल ट्रेड आप करोगे ना, मेन ट्रेड अगर आपका बाई कर रहे हो 100 रुपीज में, सेल ट्रेड करोगे 80 रुपया में। दैट मीन्स अगर आप एक चीज खरीद रहे हो जिसके थ्रू से आप सोचो पैसा बनाओगे, मनी मेकिंग जो आपका मेन ट्रेड है, आप सोचो 100 रुपया में खरीद कर पैसा बनाएंगे और 80 रुपया को हमने जस्ट, मेन ट्रेड अगर उलट जाता है तो उसको रोकने के लिए इस 80 रुपया का हमने एप्लीकेशन किया है कोई एक सौदा को बेच के इस प्रीमियम में। तो एंड ऑफ द डे आपके पास क्या हुआ, इसका बैलेंसिंग क्या हुआ यहां पर, अगर हम लोग बैलेंसिंग को यहां पर निकालते हैं इस जगह पे, इसका टोटल का बैलेंसिंग को अगर हम लोग निकालते हैं, 100 रुपया माइनस 80 रुपया, 100 रुपीज माइनस 80 रुपीज, आपने पर खर्चा किया भाई। आपने अगर 100 रुपया किया था यहाँ पर, आपने बाई किया मतलब आपने खर्चा किया, इस खर्चा को दूसरे भाषा में बोला जाता है डेबिट किया आपने, इसको दूसरे भाषा में बोला जाता है आपने, आपका डेबिट हुआ। और सेल किया दैट मीन्स आपका लेजर में क्या दिखाएगा, आपके फेवर में, दैट मीन्स आपका क्रेडिट एंट्री होगा आपके लेजर में। आपको ट्रेड नंबर वन से कभी फायदा या नुकसान नहीं हो सकता। ट्रेड वन के बाद ट्रेड टू करने के बाद जो डिफरेंस होगा उससे फायदा या नुकसान होता है। ये सिर्फ लेजर एंट्री के लिए है। आप अगर कोई भी पैसा खर्चा करते हो ना, आप अगर बाई करते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली डेबिट कर रहे हो, आपका फर्स्ट ट्रेड नंबर वन आपका डेबिट हो रहा है। शेयर भी खरीदते हो तो ट्रेड नंबर वन आपका डेबिट ही कर रहे हो। आप अगर इक्विटी मार्केट में खरीद रहे हो तो फ्यूचर मार्केट में कर रहे हो तो ट्रेड नंबर वन इज डेबिट। ट्रेड नंबर टू आगे बाई करते हो, बाद में सेल कर रहे हो, ट्रेड नंबर टू अगर आपको बाद में जाके सेल कर रहे हो तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हो। तो एंड ऑफ द डे हम लोग दोनों ही यहां पर ट्रेड नंबर वन कर रहे हैं, एक हो गया डेबिट ट्रेड, एक हो गया क्रेडिट ट्रेड। बैलेंसिंग ट्रेड क्या है, बैलेंसिंग ट्रेड भाई 100 अगर ये ज्यादा है ये कम है तो लास्टली क्या होगा भाई,
100 रुपया खर्चा किए, बाद में आपको 80 रुपया आ गया कोई दूसरा ऑप्शन को बेच के, आपका नेट कितना हुआ? 20 रुपया खर्चा हुआ ना। जब खर्चा हुआ तो भाई दैट इज योर डेबिट। यहां पर अल्टीमेटली 20 रुपया तो खर्चा हुआ, ये आपका डेबिट ट्रेड हो गया। दैट मीन्स आपने एक सौदा ऐसा बनाया जिसमें सब सौदा लेकिन बना हुआ है, कोई स्क्वायर अप नहीं हुआ। ये वाला देखना, कोई भी सौदा स्क्वायर अप नहीं हुआ इसमें। पहला वाला मेन ट्रेड है, ये किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर है, पकड़ लीजिए स्ट्राइक प्राइस हम यहां पर लिख दे रहे हैं। नीचे वाला में हम चलेंगे, सपोज स्ट्राइक प्राइस हम बोल रहे हैं X1 है, X1 स्ट्राइक प्राइस, X1 स्ट्राइक प्राइस पर है, तो यहां पर हो जाएगा देखिए X2 स्ट्राइक प्राइस पे, दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है सेम इंस्ट्रूमेंट का। देखा, अगर एसबीआई का फ्यूचर में काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है। सारा कुछ हम लोग दिखे, अभी देखेंगे भी, ओरिजिनली हम लोग देखेंगे अभी। क्यों क्या बेनिफिट आपको दिखाएंगे स्ट्राइक प्राइस, ये लेकिन आपका डिफरेंट हो गया। ये X2 स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहा है, लेकिन नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? बैलेंसिंग नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? डेबिट ही हो रहा है ना भाई, 20 रुपया का। यहाँ पर आपने 100 रुपया लिया, आपका लगा पैसा घर से, डेबिट हुआ 100 रुपया। बाद में आपका एक क्रेडिट आया क्योंकि आपने सेल किया था अलग स्ट्राइक प्राइस का। नेट इफेक्ट क्या है? दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट का है। हाँ, तो नेट इफेक्ट का क्या हुआ? आपका डेबिट हुआ। तो यहां पर एक हम लोग स्प्रेड क्रिएट किए जिसमें नेट इफेक्ट इज डेबिट, सो दिस स्प्रेड इज नोन एज डेबिट स्प्रेड। लेकिन डेबिट स्प्रेड में हमको पैसा घर से लगाने पड़ेगा। अगर नेट नेट दैट मीन आपने एक पोजीशन के लिए घर से 20 रुपया लगाया लगाया, इसको अल्टीमेटली 20 रुपया जो आपने लगाया, ये आगे जाके 30 रुपया अगर होता तो ही आपको फायदा है, या फिर 21 रुपया तो ही आपको फायदा है, या 20 रुपया 1 पैसा भी होता तो फायदा है। इसको बढ़ने पड़ेगा आगे जाके, कि दोनों ही किसका इफेक्ट है? दोनों ही इफेक्ट ऑफ ट्रेड नंबर 1 का है। दिस इज नेट बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ ट्रेड नंबर 1, क्योंकि ये भी ट्रेड नंबर 1 है, ये भी ट्रेड नंबर 1 है। कोई यहां पर स्क्वायर ऑफ ट्रेड नहीं है, दोनों ही ट्रेड नंबर 1 है। तो ये आपका नेट इफेक्ट ऑफ ट्रेड नंबर 1 का ही है, T1 का ही है। दैट मीन्स अल्टीमेटली T1 आपका जो बैलेंसिंग फिगर वो आपका डेबिट बना हुआ है, जिसमें आपका 20 रुपया खर्चा हुआ। अगर इसको नहीं करते तो 100 रुपया खर्चा हो जाता। आपने इसको करके दैट मीन्स प्रोटेक्शनरी इसको चला के आपने उस 100 रुपया खर्चा को 20 रुपया में कन्वर्ट किए। अगर ये देखा गया 80 रुपया की जगह देखा गया, आपने यहां पर देखा गया कर रहे हो 60 रुपया का, बेच करके 60 रुपया का आ रहा है, तो आपका 100 रुपया का जगह जगह यहाँ पर 40 रुपया का आपका खर्चा होगा, 40 रुपीज का यहाँ पर खर्चा होगा। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली आपको खर्चा ही होता, डेबिट ही होता। लेकिन दैट मीन्स डेबिट, अगर मेरा नेट नेट ट्रेड मेरा डेबिट बना हुआ है, तो भाई आगे जाके ये चीज, अगर 40 रुपया खर्चा किया तो 40 रुपया 1 पैसा होगा तो ही ना मेरे 1 पैसा का फायदा होगा। ये 40 रुपया की जगह 45 रुपया तो ही जाकर मेरा 45 रुपया का फायदा होगा। दैट मीन्स इट नीड्स टू गेट इंक्रीज, इसको ना आगे जाके ना बढ़ने पड़ेगा। हमने जो खर्चा किया है, ये खर्चा से ऊपर अगर मेरे को भाव मिल रहा है, आगे जाके ऊपर अगर भाव मिल रहा है आगे जाके, तो ही मेरा सौदा में फायदा आएगा। मतलब यहां से जो खर्चा किए, जो भी खर्चा किए, इससे ऊपर जाने पड़ेगा भाव, तो ही भाई हमको पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये यहां पर डेबिट स्प्रेड क्रिएट हुआ। अब चले आते हैं भाई, यही एक ऑप्शन है ऐसी तो बात नहीं है, अपने पास अपना एक ही उपाय है वो तो बात नहीं है, अपने पास और भी उपाय है। चले आइए, हम लोग इस के जगह हम लोग अब इसको सब्जेक्ट में लेते हैं। वी आर टेकिंग दिस इनटू द सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले, बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इस पर काम कीजिए और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है? आप चलिए अब डिस्कस करें। अब देखा गया ना, आप नेट नेट डेबिट नहीं बनाने चाह रहे हो, स्प्रेड तो हो ही रहा है। आप एक खरीद रहे हो एक बेच रहे हो, दैट मींस दैट इज नेट नेट स्प्रेड हो रहा है।
आप नेट इफेक्ट डेबिट में नहीं लाने चाह रहे, आप नेट इफेक्ट बोल रहे हो भाई हम डेबिट में नहीं लाएंगे, हम नेट इफेक्ट ना क्रेडिट में लाना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या करोगे, आप एक क्रेडिट सेल करोगे। आपने आके सेल किया, देखा गया यहां पर रुपीज 120 रुपया में सेल किया सपोज। प्रीमियम, ये जो भी काम करो प्रीमियम में करो, आप प्राइस वाला दुनिया में नहीं होगा, प्रीमियम की दुनिया, प्रीमियम और प्राइस सेपरेट सेपरेट चीज है। आप देखा गया सेल किया आपने 120 रुपया में, और बाई किया देखा गया आपने 70 रुपया या 80 रुपया में, वट देखिए 80 रुपया में बाई किया। तो आपने क्या किया, आपका मेन ट्रेड जो है वो, लेकिन आपने डेबिट नहीं किया, आपका मेन ट्रेड को आपने क्या किया भाई, क्रेडिट किया। क्योंकि आपको पहले एक क्रेडिट एंट्री मिल रहा लेजर में, और आपका जो हेज पोजीशन है उसको नहीं की, आपने डेबिट की। क्योंकि यहां पर आप डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज होने की कुछ नहीं है, यहां पर आप खर्चा कर रहे हो, क्योंकि पैसा आप दे रहे हो, और यहाँ पर पैसा आपको आ रहा, सेल करने से पैसा आता है ना, इसलिए यहां पर पैसा आ रहा तो आपको क्रेडिट हुआ, और यहां पर पैसा दे रहे हो बाई किए तो आपका खर्चा, इसलिए ये आगे आपका क्रेडिट हुआ। लेकिन बड़ा अमाउंट क्या हुआ, वो क्रेडिट हुआ। छोटा अमाउंट क्या हुआ, वो डेबिट हुआ। ये देखा कि कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे की हो, सपोज Y1 स्ट्राइक प्राइस पे की हो, प्राइस देखा गया एक Y1 स्ट्राइक प्राइस पे की हो, और ये एक सेपरेट अलग स्ट्राइक प्राइस जिसको देखा गया Y2 स्ट्राइक प्राइस पे की हो। ठीक है, लेकिन आपने जो, दैट मीन आपको मेन ट्रेड ये है, आपको ये ट्रेड ही मेन पैसा बना के देगा, आइदर ये वाला कंपटीशन में ये ट्रेड पैसा बना के देगा, इससे पैसा नहीं बनने बनने वाला है, पैसा बनने वाला आपको इससे, ये तो प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। या फिर इससे पैसा बनने वाला है, इससे नहीं पैसा बनने वाला, इससे पैसा बनने वाला है। ठीक है, अब आपको नेट इफेक्ट देखिए यहां पर, आप लेकिन यहां पर क्या है, आपको 120 रुपया क्रेडिट हुआ है, और बाद में 80 रुपीज डेबिट हुआ। तो एंड ऑफ द डे 120 माइनस 80, दैट मीन 40 रुपया हो रहा है ना, 40 रुपया, 120 माइनस 80, 40 रुपीज आपको क्या हुआ यहां पर। या फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको 70 कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों ही 40 आ रहा है, इसको 50 रुपया हो जाएगा। 50 रुपीज क्या हुआ, ये आपका आपका एक ना क्रेडिट स्प्रेड तैयार हुआ, क्रेडिट, दैट मीन्स नेट इफेक्टिंग क्रेडिट में हुआ। स्प्रेड क्यों, क्योंकि दो सौदा इसमें हो रहा है पैरेलली, इसलिए इसको स्प्रेड बोला जा रहा है। और दोनों ही ट्रेड नंबर वन है, दोनों ही, ये भी ट्रेड नंबर वन है, ये भी ट्रेड नंबर वन है, दोनों ही ओपन सौदा है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम लोग काम कर रहे हैं। एक है मेन सौदा जिससे मेरा पैसा बनेगा, एक है प्रोटेक्शनरी सौदा जो मेरे लॉस को प्रोटेक्शन देगा, और दोनों के इफेक्ट मिला के, क्योंकि हमको ज्यादा पैसा क्रेडिट हुआ, कम पैसा डेबिट हुआ, टोटल मिला के मेरे को 50 रुपया क्रेडिट क्रेडिट तैयार हुआ, और दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, स्प्रेड बोला जा रहा है, नथिंग एल्स। सेल्स क्रेडिट आपको आया है, इससे 50 रुपए से ज्यादा आपको आ नहीं सकता है। इसलिए ये सौदा में आपका यहां पर क्या है, 40 रुपया आपने खर्चा किया, बाद में ज्यादा आने पड़ेगा ट्रेड, जब आप इसको स्क्वायर अप करोगे ना, ट्रेड नंबर 2 जब करोगे, टोटल ट्रेड नंबर 2 जब करोगे, तो इसमें 40 आपने खर्चा किया, इससे ज्यादा आना पड़ेगा, तभी आपको पैसा आएगा। लेकिन यहां पर क्या है, आपने आपको 50 रुपया मिल गया, इससे अगर ज्यादा, इससे अगर कम आता है, कम हो रहा है, तो मेरे को ना, मेरे फेवर में पैसा है, क्योंकि 50 रुपया आपको आ गया, बाद में हमको खरीदने के लिए देखा कि सिर्फ 20 रुपया खर्चा करना पड़ रहा, तो 30 रुपीज मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा। सो अब देखिए दो अलग अलग आपके पास आ गया, एक हो गया डेबिट स्प्रेड, एक हो गया क्रेडिट स्प्रेड। इसमें कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है डायरेक्शनल मूव में काम करने के लिए। देखिए
जब आप अगर प्राइस में सिर्फ काम करते हैं, आप डेबिट में काम कीजिए, कोई बात नहीं। आप प्राइस में नहीं काम करना, आप एक डिस्ट्रक्टेड जो जिसका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है आगे जाके, उस चीज पे काम कर रहे हो। तो आपको ऑलवेज दिमाग रखने पड़ेगा, बाय नेचर ये ना धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, थीटा बढ़ जाएगा, थीटा के कारण से, आपका टाइम वैल्यू के कारण से ये ना धीरे धीरे डिटोरिएट कर जाएगा। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू आज का डेट में है, सारा बैलून की तरह सारा सूख जाएगा, सारा निकल जाएगा। इतना समय टुवर्ड्स एक्सपायरी की ओर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्राइस का डिफरेंस इसमें रह जाएगा। सो बाय नेचर इसका डिटोरिएटिंग नेचर है। तो मेरे को तो भाई इसी में आना चाहिए था, सेकंड वाला ऑप्शन में आना चाहिए। जो मेरा मेन ट्रेड डिटोरिएटेड नेचर के अकॉर्डिंगली होगा, इसमें मेरे को आगे क्रेडिट मिल गया, बाद में इसका भाव का घटता है, तो हम उल्टा वाला ट्रेड करेंगे, ट्रेड नंबर 2 करेंगे। आगे अगर सेल कर तो बाद में बाई कर लेंगे। ठीक ना? तो हमको यहां पर क्या समझ में आ रहा भाई, एज पर प्रीमियम के कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंगली हमको ये वाला जो है ऑप्शन, ये वाला अपना जो विंडो है, दिस इज आवर बेस्ट विंडो टू चॉइस फॉर डायरेक्शनल मूव। ये विंडो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट विंडो है, चॉइस फॉर डायरेक्शनल मूव मूव जहां पर डायरेक्शनल मूव को थ्रू इस विंडो के माध्यम से हम लोग इसको लेकिन रख सकते हैं। दिस वन, क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन के, क्योंकि हम लोग प्रीमियम पे काम कर रहे हैं, हम लोग प्राइस पे नहीं काम कर रहे। बाय नेचर क्रेडिट स्प्रेड लेकिन आपका बहुत पर्पस कंप्लीट कर देगा। अब देखिए, इसमें ना मेन चीज, जब आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, आपको ना बहुत चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक है भाई टाइम ऑफ होल्डिंग। इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे, चलिए। हम लोग जब ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत चीज ध्यान में रखने पड़ेगा। टाइम ऑफ होल्डिंग, जस्ट अ मिनट, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? टाइम ऑफ होल्डिंग, टाइम ऑफ होल्डिंग फर्स्ट। सेकेंड अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा? डाउन साइड प्रोटेक्शन या रिवर्स। डाउन साइड मतलब क्या, रिवर्स प्रोटेक्शन, उल्टा साइड का। हाँ, डाउन साइड प्रोटेक्शन या लॉस प्रोटेक्शन, व्हाट एवर यू कैन से इट। प्रोटेक्शन, अगर आप जो सोच रहे हो उसको उल्टा अगर हो गया, तो मेरे को भाई लॉस प्रोटेक्शन भी चाहिए ना। हाँ, सो डाउन साइड दैट मीन्स दिस इज लॉस, एक्चुअली लॉस प्रोटेक्शन। ये कितना हम ये करना, इसको भी हम लोग को स्ट्रेटेजिकली सेट करने पड़ेगा। सेकंड है, हम जो यहाँ पर प्रोटेक्शनरी कर रहे हैं, ये तो मेरे को फ्री में नहीं हो रहा ना। प्रोटेक्शनरी जो हम सौदा कर रहे हैं, ये इसके लिए देखिए मेरे को पैसा खर्चा करना है, आई एम टेकिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट इट। हम जो इसके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो भाई मेरे पास कितना अल्टीमेटली रिस्क रिवार्ड तैयार होगा। अगर अब यहां पर, ठीक है, मेरे को अगर किसी भी तरीके से अगर आप यहां पर खर्चा कर रहे हैं 100 रुपया, हमको यहाँ पर नेट नेट 100 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ा, 100 रुपया में से 60 रुपया हमको पे बैक आ गया क्रेडिट करके, सिर्फ 40 रुपया खर्चा हुआ। लेकिन देखिए हमको यहाँ पर 120 रुपया आ रहा था, हम प्रोटेक्शनरी करके, लेकिन 120 रुपये 70 रुपये मेरा खर्चा हो गया, सिर्फ मेरा 50 रुपया ही रह गया। तो भाई आप जो भी प्रोटेक्शनरी सौदा कर रहे हो, इस प्रोटेक्शनरी सौदा को फ्री में नहीं होगा, इसके लिए खर्चा करने पड़ रहा है। इसलिए यहां पर ना आपको देखने पड़ेगा आपका कितना रिस्क टू रिवार्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क टू रिवार्ड कितना है, रिस्क टू रिवार्ड कितना बना हुआ। और रिस्क टू रिवार्ड को फेवरेबल में लेने के लिए आप क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ये भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। अपना कुछ हाई रिस्क टू रिवार्ड करने के लिए हम कुछ दूसरा कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या? अगर दूसरा कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं,
तो हम उसमें कितना कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और उसको हम किस तरह से हेज कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमको देखेंगे आप यहाँ पर। तो इसमें चलिए हम लोग समझ, हम तो एक तो समझ में आ गया भाई ये चीज मेरे लिए बहुत ही सुटेबल चीज है। ठीक है, हमको ये समझ भाई ये तो मेरे लिए बहुत सुटेबल चीज है। अब हम लोग सुटेबिलिटी को हम लोग यहाँ पर ना एग्जाम्पल के साथ फीड करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ ये सारा चीज को हम लोग ना थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे भाई ये मेरे पेपर पे किस तरह से आ रहा है। देखिए जब आप इसको सिर्फ चॉइस कर लिए, व्हेन यू हैव सिलेक्टेड दिस वन, आप इस ब्रैकेट में जब घुस गए ना, आपका पास दो चीज हो सकता है। आप देखना आपके पास दो चीज हो सकता है। क्या आप आगे सेल कर रहे हो ना, किससे सेल करोगे भाई? आगे आपका आ सकता देखा गया, आपने बोला भाई हम पुट सेल करें। आराम से देखना, आप अगर लॉन्ग ट्रेड में हो, यहां पर लिख देगा, सब कुछ लिख देंगे। आप अगर लॉन्ग ट्रेड में हो, इफ यू आर इनटू लॉन्ग ट्रेड, आप अगर लॉन्ग ट्रेड दैट मीन्स बाई, आप तेजी में काम करना चाह रहे हो, आप अगर लॉन्ग ट्रेड में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको ना आगे फुट को सेल करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सौदा जिससे आप, मेन जो सौदा है वो क्या, पुट सेल कर रहे हो। और ये पुट जो सेल करोगे वो, दैट मीन्स वो परिमाण में उसका अमाउंट जो है वो बिग होगा। जैसे आपने बोला था 120 रुपया, इससे ज्यादा है ना, इसलिए इसके कंपेयर में बिग है। एंड आपका जो सेकंड सौदा होगा, दैट मीन्स सेकंड सौदा, दैट मीन्स वो सौदा क्या, वो तो मेन ट्रेड नहीं है, वो प्रोटेक्शन वाला ट्रेड हो गया, हेजिंग वाला ट्रेड ट्रेड हो गया। हेज ट्रेड तब क्या करोगे भाई? ये पुट अगर सेल किए हुए पुट बाई करोगे ये, और ये ना कंपेरेटिवली इससे ये छोटा होगा, इससे ये छोटा होगा। तो जाके आपका क्या हो गया भाई, ये आपका एक लॉन्ग ट्रेड तैयार होगा। और यही चीज अगर शॉर्ट ट्रेड आपको करना है, शॉर्ट सेल ट्रेड भी बोल सकते हो। हाँ, शॉर्ट सेल अगर ट्रेड करना है तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा? कॉल को, यहां पर पुट की जगह कॉल, सीई, कॉल को सेल करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी दैट मीन्स अमाउंट में बड़ा होगा, इसका प्रीमियम अमाउंट में बड़ा होगा। और बाद में आपको कॉल को बाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स सेकेंड जो ट्रेड है, नॉट ट्रेड नंबर टू, वो था ट्रेड नंबर वन। हाँ, आप जो ये कर रहे हो दोनों ही ट्रेड नंबर वन, लेकिन एक है मेन ट्रेड, एक है हेज ट्रेड। जो आपका ये कर रहे हो वो आपका, ये आपका बिग है, ये स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पर कॉल सेल किए, यहाँ पर कॉल को आपको बाई करना पड़ेगा, और ये आपका क्वांटिटी में स्मॉल होगा। तो इसमें क्या, दिस इज ऑल्सो ट्रेड नंबर वन, दिस इज ऑल्सो ट्रेड नंबर वन, क्योंकि आपको लॉन्ग का, आप लॉन्ग का सौदा कर रहे हो, आप कभी भी नेकेड सौदा करने से तो होगा नहीं ना काम यहाँ पर। आप लॉन्ग का सौदा कर रहे हो, एक अगर लॉन्ग का सौदा कर रहे हो तो पुट को बेचने पड़ेगा, बड़ा बड़ा अमाउंट वाला प्रीमियम को पुट को बेचना पड़ेगा, छोटा अमाउंट वाला प्रीमियम का पुट को खरीदना पड़ेगा। तभी जाके नेट इफेक्ट क्या होगा, वो क्रेडिट का इफेक्ट आएगा, क्योंकि सेल क्रेडिट, क्रेडिट का इफेक्ट आएगा, तभी तो क्रेडिट स्प्रेड होगा ना, नहीं तो डेबिट स्प्रेड हो जाएगा। या फिर कॉल अगर शॉर्ट वाला ट्रेड कर रहे हो जहां पर नीचे की ओर जाए, तो आपको कॉल को बेचना पड़ेगा और एक कॉल को खरीदना पड़ेगा। जो बेच रहे हो वो ज्यादा अमाउंट वाला बेच रहे हो, खरीदने वाला स्मॉल अमाउंट वाला। क्यों आप क्रेडिट स्प्रेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो? क्योंकि एज पर नेचर ऑफ प्रीमियम यू आर ट्रेडिंग इन प्रीमियम, यू आर नॉट ट्रेडिंग इन प्राइस। इसलिए आप सिंस प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हो, आप लेकिन स्प्रेड, क्रेडिट क्रेडिट को ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस दे रहे हो, डेबिट को इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं दे रहे हो। क्योंकि
नेचर ऑफ डेबिट, अगर आप पहला डेबिट कर रहे हो ना, तो आपको फिर ऊपर का भाव मिलने पड़ेगा, आपको ज्यादा प्रीमियम मिलने पड़ेगा, ज्यादा प्रीमियम। जो प्रीमियम का जो नेचर है, क्योंकि ये इसका डिस्ट्रक्टिंग नेचर है, हाँ ये डिटोरिएटिंग नेचर है इसका। तो डिटोरिएटिंग नेचर के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा हम लोग नेचर के अगेंस्ट में जाए, इसलिए इसको हम लोग अवॉइड कर दिए डेबिट स्प्रेड, हम लोग क्रेडिट स्प्रेड को चॉइस। अब हमको देखने पड़ेगा ये क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू से हमको क्या क्या चीज मिल रहा है आगे जाके, हम लोग जो चीज चाह रहे हैं वो हो रहा कि नहीं हो रहा। फर्स्ट है टाइम ऑफ होल्डिंग, हम क्या इसको इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम होल्ड करने पड़े, दैट मीन्स 1 2 3 दिन के अंदर ही हमको सौदा को सलटाने पड़ेगा, या 10 15 दिन में सौदा को रख सकते हैं। टाइम ऑफ होल्डिंग इसमें क्या है, आपके आइदर इमीडिएट और होल्ड ऑन कर भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी जैसे ही इच्छा, आप होल्ड भी कर सकते हो या इमीडिएट भी कर सकते हो, कोई टाइम ऑफ होल्डिंग यहां पर हार्ड एंड फास्ट नहीं है भाई, आप संग संग आपको डिसीजन लेने पड़ेगा। डेबिट में आपको क्या है, क्योंकि आपका अगर कोई चीज ऐसे हो रहा है जो धीरे धीरे सूख जाएगा, आपको यहां पर आपने खरीदे, यहां से थोड़ा ऊपर मिला और साथ ही साथ मिला, तो ही आप पैसा बना पाओगे। आप ज्यादा देर वेट किए ना, तो फिर इसका नेचर के अकॉर्डिंग ना फिर आपको पैसा मिलना तो बहुत दूर की बात होगी। लेकिन सिंस आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो, आप होल्ड कर सकते हो, संग संग पैसा बना, फाइन इमीडिएट और होल्ड दोनों ही कर सकते हो। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है मेरे लिए, अच्छा है। इमीडिएट, इमीडिएट और होल्ड दोनों यहां पर कर सकते, टाइम का यहां पर उतना मतलब ये हार्ड एंड फास्ट कुछ है भाई, संग संग मतलब कि 1 2 दिन के अंदर या 3 4 3 दिन के अंदर हमको सौदा को सलटा देना है, अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर भाई वो डिटोरिएट करना स्टार्ट कर देगा ना हो। सिंस आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो, अगर इमीडिएटली प्राइस आपका फेवर में मूव किया तो भी आपको आप सौदा को सलटा सकते हो, अगर नहीं भी किया तो आप होल्ड भी कर सकते हो। इफ एवरीथिंग इज एज पार, आपका रिवर्स अगर कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज एज पर, तब होल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेबिट में क्या होता है, आप एवरीथिंग इज एज पर भी अगर रहा, तो आप अगर होल्ड भी करते हो ना, बिना मतलब का आपको लॉस लग जाएगा। कोई एक सौदा देखा गया आपका रुका हुआ 5 दिन से, आप देखोगे प्रीमियम घट गया, लेकिन यहां पर क्या है, कोई आपको उल्टा यहां पर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर सौदा आपका एट पार बना हुआ, दैट मीन प्राइस ढेर ऊपर नीचे नहीं किया, उसी जगह पर बना हुआ है, तो भी ना आपको अगर होल्ड किए हुआ वो आपको देखोगे स्लाइटली प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। सो ये टाइम ऑफ होल्डिंग यहाँ पर बहुत अपने लिए बहुत फेवरेबल चीज है। यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है टाइम ऑफ होल्डिंग लेके, आप आराम से इसको रख सकते हो, फाइन। आप डाउन साइड लॉस प्रोटेक्शन, आप सिंस हेज किए हुए हो, आपका डाउन साइड लॉस प्रोटेक्शन किया हुआ है, यस, वो थ्रू स्प्रेड के थ्रू से, हेज के थ्रू से ना, आप इसको डाउन साइड लॉस प्रोटेक्शन करके रखे हो। अब रिस्क टू रिवार्ड, आप इसको ना अपने अकॉर्डिंगली हाई क्रिएट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली हाई रिस्क टू रिवार्ड बना सकते हो। अब रिस्क टू रिवार्ड में हम लोग मेनली जब आएंगे ना, हम लोग को एक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ने पड़ेंगे। वेदर अप टू दिस इज क्लियर टू यू गाइस, यहां तक आप लोग क्लियर हुआ, हाँ या ना, प्लीज काइंडली बोलना। कोई रिप्लाई करो भाई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम लोग डायरेक्टली इसमें जाएंगे, ऑप्स्ट्रा हाँ में सर, जाएंगे। सर क्लियर है सर। क्लियर है ना? जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते, ओके। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हाँ, अब चलिए हम लोग इसमें चले जाएंगे, ऑप्स्ट्रा में जा रहे हैं। हाँ, अब देखेंगे निफ्टी, फॉर सपोज निफ्टी, या फिर आप किसी भी स्टॉक में, हम लोग की कौन सा स्टॉक देख रहे थे, ये वाला पेटीएम, हम लोग कुछ भी नहीं देखे, हम लोग सिर्फ देखे ग्राफ अच्छा है, ठीक है पेटीएम चल सकता है। हाँ, लेकिन देखिए यहां पर ना एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट में। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर एनालिसिस पर दिमाग फोड़ते हैं। एनालिसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटेजी ऑफ टेकिंग ट्रेड।
दोनों अलग अलग चीज है। देखा गया बहुत दिन बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, बट स्ट्रेटेजी ऑफ टेकिंग ट्रेड उनका बहुत पुअर है। वो ट्रेड लेने का जो स्ट्रेटेजी है ना वो गलत है। इसलिए किसी एनालिसिस अगर गलत हो गया तो उसका लंबा लॉस लग जाता है। ठीक है। लेकिन आपको अगर स्ट्रेटेजी ऑफ टेकिंग आपका टूज डू हो गया, देखा गया आप सिर्फ एक चार्ट बेसिस पे काम कर रहे हो, आपको लग रहा भाई ना ये तो एक टाइट काउंटर बना हुआ है, डाउन में भी गिर नहीं रहा है, देखिए ना अच्छा खासा पकड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन तक पकड़ा हुआ है। 14 दिन में बाजार कितना ज्यादा टूट चुका है भाई। 14 15 दिन तक पकड़ा हुआ है ये। आपको लग रहा है ना ठीक है भाई ये काउंटर ऊपर चल ही सकता है। ठीक है। अब आप प्राइस प्राइस पे काम करने से जो मेन प्रॉब्लम है, आप ना यहां पर ये हेजिंग टूल जो जो आपको मेन प्रोटेक्शनरी फ्रॉम लॉस वाला जो एक कांस्टेंट सौदा, इसको क्रिएट नहीं कर सकते हो। उस अकॉर्डिंगली प्राइस टू प्राइस क्रिएट नहीं, फिर प्राइस टू प्रीमियम क्रिएट करना पड़ेगा। प्राइस टू प्राइस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है ना। यही तो सबसे बड़ा मेन सौदा भाई, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम लोग यहाँ पर सुंदर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा कि हम लॉन्ग का सौदा का बात कर रहे हैं, तो भाई हम एक पुट सेल करेंगे, एक पुट बाई करेंगे। पुट जो सेल करेंगे वो मेरा बड़ा होगा क्योंकि मेरे को क्रेडिट स्प्रेड करना है, और पुट जो बाय करेंगे वो स्मॉल होगा, वो बड़ा कम वाला वैल्यू का होगा। ठीक है। तो तभी ना मेरा क्रेडिट होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं भाई अपना ग्राफिकल स्टडी से थोड़ा बहुत हल्का फल्का दिमाग, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग स्टडी में ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ रहे। हम लोग स्टडी में ठीक है, हम लोग सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और अपना एजम्पशन चल रहा भाई, सिंस ट्रेंड टाइट है, बाजार का उल्टा चल रहा है तो शायद ये चल सकता है। बस इतना ही अपना स्टडी का बेस है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डेटा वगैरह माथा मारे नहीं किए, बहुत ज्यादा इसमें इलियट वेव वेव हाई फाई चीज कुछ नहीं किया, आपका सिंपल थॉट। लेकिन आपका स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है। एप्लीकेशन ट्रेड का एप्लीकेशन करने का स्ट्रेटेजी जबरदस्त स्ट्रांग है। स्टडी शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी जबरदस्त स्ट्रांग है। दिस इज द डिफरेंस। हाँ, और दोनों मैच कर जाए तो अच्छा है। तो यहां पर आपने क्या किया, ओके फाइन। तो आपने यहां पर क्या किया, आप इसको रिस्क टू रिवार्ड आपका, आपने फर्स्ट देखा टाइम ऑफ होल्डिंग सही है भाई, ये तो इस धंधा में टाइम ऑफ होल्डिंग के लिए कोई चिंता नहीं है, प्रोटेक्शन लेके कोई चिंता नहीं है, वो प्रोटेक्शन है। मेन है रिस्क टू रिवार्ड। रिस्क टू रिवार्ड लेके आपको सोचना है। अब चलिए रिस्क टू रिवार्ड अगर हम इसमें चले आते हैं, पेटीएम में चले आए, दोनों ही हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। हम देखा कि 28 अगस्त वाला सौदा में ही बने हुए हैं। सपोज मेरा पेटीएम कहाँ बंद किया, 1150 से बंद किया। आप लोग सुनिएगा। हाँ, पेटीएम मेरा बंद किया 1150 पे स्पॉट में। ठीक है, देखिए सही दिखा रहा क्या, हाँ 1151 50, 51 50 में बंद, 51 30 में बंद किया। ठीक है, 1150 और ऑप्स्ट्रा में जो दिखा रहा उसी को लेके चलो। 1150 में मेरा बंद किया स्पॉट प्राइस में। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखा गया भाई 1150 के लेवल पे या जहां पर है उससे नीचे का लेवल के हमने पुट बेच दिया, क्योंकि हमको लॉन्ग करना है ना। हमने पुट क्या किया, सेल किया। सेल करने से मेरे को प्रीमियम कितना मिल रहा है, लॉट है आपका 725 का, प्रीमियम मिल रहा है 23 रुपये 70 पैसे का। तो इसको हम लोग ऐड जब कर रहे हैं तो मेरे पास भाई पैसा होना चाहिए। अभी आज का डेट में ना वो ये मार्जिन नहीं दिखा रहा, शायद ये लोग सॉफ्टवेयर वगैरह अपग्रेड कर रहा होगा, यहाँ पर मार्जिन नहीं दिखा रहा, लेकिन मार्जिन का डिस्कशन ही नहीं किए। बात यहाँ पर मार्जिन तो लगेगा भाई, 1 1.25 लाख तो मार्जिन लगेगा यहाँ पर। ठीक है ना, या 80,000 90,000 का तो मार्जिन लगेगा बट में। तो यहाँ पर आपने क्योंकि सेल की हो, आप पुट सेल की हो। ठीक है। और जब ये तो सिर्फ कर रहे हो, दैट मीन्स आप 23 रुपये 70 पैसा तो पुट सेल कर रहे हो, ऑब्वियसली इसके नीचे का भाव का ही पुट खरीदोगे। ठीक है। तो देखा कि इसके नीचे का भाव का पुट है 1120 का, 24 रुपए का पुट सेल किए, 23 रुपये 70 पैसा का पुट सेल किया, 16 रुपये 20, 16 रुपया 20 पैसा वाला पुट को ना आपने क्या किया, 1120 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का पुट को आपने बाई कर दिया। तो आपने एक स्प्रेड क्रिएट कर लिया भाई, जिस स्प्रेड को आप टाइम से होल्ड कर सकते हो। होल्डिंग टाइम आपके पास इमीडिएट और होल्ड कर सकते हो, मतलब होल्डिंग टाइम में कोई बैरियर नहीं है।
नो बैरियर इन केस ऑफ टाइम ऑफ होल्डिंग इट। ऐसे बात नहीं, संग संग नहीं किया तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाए। संग संग मतलब एक दो तीन चार, 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर हट। हाँ भाई, 4 दिन के अंदर मेरे को अगर ज्यादा भाव मिल जाएगा तभी ना हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे करेंगे? अदरवाइज हमको लॉस लगना ही है। ज्यादा भाव कब मिलेगा प्रीमियम में? जब प्राइस फेवर में मूवमेंट करे तभी ना मिलेगा। दैट मीन्स यहां पर इमीडिएट प्राइस, जब आप डेबिट स्प्रेड कर रहे हो, इमीडिएट प्राइस मूवमेंट पाना बहुत जरूरी है। जो इतना सस्ता नहीं है बाजार में, इमीडिएट प्राइस मूवमेंट कैसे आ जाएगा भाई? नहीं आ सकता। आ भी सकता, नहीं भी आ सकता ना। तो हम इस धंधा में क्यों जाए, डेबिट स्प्रेड में क्यों जाए? हम इसलिए क्रेडिट स्प्रेड में आ गए, जहां पर भाई इमीडिएट अगर मूवमेंट आया फेवर में तो पैसा बनेगा ही। अगर नहीं भी आया, रिवर्स ना हो जाए, उल्टा ना चल जाए, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड में भी मेरा पैसा इस पे जाएगा नहीं, उल्टा थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। सो क्रेडिट स्प्रेड इज मच मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आया? सेकंड है भाई, ये तो टाइम के मेरा मेरा कोई दिक्कत नहीं है। डाउन साइड प्रोटेक्शन मेरा बना हुआ है, इसमें भी डाउन साइड देखिए आप, प्रोटेक्शन बना हुआ है भाई। पैसा जाएगा तो 9,000 रुपया ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन रिस्क टू रिवार्ड जो बना हुआ ना, 1:0.06। दैट मीन्स अगर मेरे को रिवार्ड मिला तो सिर्फ 5,500 रुपया ही रिवार्ड मिलेगा, और रिस्क लगा तो 9,000 रुपया मेरा रिस्क जा रहा है। ये चीज थोड़ा ना मेरे को पेन दे रहा है, ये चीज मेरे को सही नहीं लग रहा क्या? हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, रिवार्ड मेरे को कम आ रहा है। ठीक है, रिवार्ड आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन रिवार्ड मेरे को कम आ रहा है, रिस्क टू रिवार्ड मेरा रेशियो सही नहीं आ रहा। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ले लिए यहां से, कैप्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी करके हम लोग आपके सामने यहां पर रख दिए। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या भाई? इसमें मेन प्रॉब्लम है, रिस्क टू रिवार्ड मेरा ना उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है, 1:0.6 है। बाद बाकी सब करेक्शन ठीक ही है, प्रोटेक्शन दे रहा है, मैक्सिमम लॉस तो रोक चुका है, 9,000 से ज्यादा लॉस नहीं लगेगा, तो वो तो रोका हुआ है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट आएगा वो भी मैक्सिमम मेरे 5,500 रुपया से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये रिस्क टू रिवार्ड मेरा सही नहीं बन रहा। तो जब भी आप रिस्क टू रिवार्ड को देख रहे हो ना, रिस्क टू रिवार्ड को ना सिंगली मत देखना, ऑलवेज ब्रेक इवन के साथ देख। क्योंकि आप जब क्रेडिट स्प्रेड किए हो, ठीक है, ब्रेक इवन आपका, आप देखिए समझा रहे हैं, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया अभी। कहां पर है? 1130 में है। 1150 में आपका स्टॉक बना है, और 1133 तक आपका ब्रेक इवन बना हुआ है। दैट मीन्स यू आर हैविंग अ वेरी फेवरेबल ब्रेक इवन। आपके पास बहुत फेवरेबल ब्रेक इवन है, इस कारण से रिस्क टू रिवार्ड ना आपको कम आ रहा है। आप बहुत फेवरेबल ब्रेक इवन लेके काम कर रहे हो, रिस्क टू रिवार्ड आपका इसीलिए कम हो गया, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड के साथ ब्रेक इवन का एक जबरदस्त लिंकेज है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, रिस्क टू रिवार्ड इज लिंक्ड विद, हम लोग जस्ट यहां पर नोट लिख रहे हैं, देखिए, रिस्क, सॉरी, रिस्क टू रिवार्ड इज लिंक्ड विथ ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मीन्स अगर हम सिर्फ रिस्क टू रिवार्ड को देखें, एक जगह हम रिस्क टू रिवार्ड रखें, टू रिवार्ड, जिसको हम लोग RR रेशियो भी बोलते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो, RR हम लेंगे, है। और इसके कंपेयर, इसके साथ हम लोग यहाँ पर एक क्या रखें, ब्रेक इवन पॉइंट रखें, PEP, ब्रेक इवन पॉइंट। सुनिएगा आराम से, कोई भारी बात नहीं है। ये दो चीज के बीच ना एक लिंकिंग है। ये अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड अगर आपका लो है, तो ये आपका क्या होगा, बहुत ही फेवरेबल होगा। ये बहुत ही फेवरेबल होगा, ठीक है। और ये अगर आपका हाई है, आराम से सुनना भाई, अगर ये आपका अगर हाई है, ये ना उतना फेवरेबल नहीं होगा, नॉट सो फेवरेबल, नॉट सो हाईली फेवरेबल।
नॉट सो हाईली फेवरेबल। दैट मीन्स हम लोग ना यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड मेरे को ना हाई चाहिए। इसके लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। मेरी बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, हम दिखाएंगे सारा कुछ। यहाँ पर मेन गेम है, हमको हाई रिस्क टू रिवार्ड चाहिए, तभी मेरा पैसा ज्यादा बनेगा। हम सौदा भी ले रहे हैं, मार्जिन में फंसा भी रहे हैं, और रिस्क टू रिवार्ड अगर मेरा हाई नहीं है तो मेरा पैसा ज्यादा कैसे बनेगा? पैसा बनेगा लेकिन ज्यादा नहीं बनेगा। हमको ज्यादा पैसा बनाना, इसके लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। दैट मीन्स आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस 1:0.06 रिस्क टू रिवार्ड। हम इससे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं रिस्क टू रिवार्ड। इसके लिए हम जानते हैं मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हम करने को तैयार है। तो चलिए समझते हैं चीज को। हम ज्यादा किससे करेंगे? 23 रुपये 70 पैसा वाला चीज और जितना ज्यादा होगा, हमको और ज्यादा पैसा क्रेडिट मिलेगा ना जब हम बेच रहे हैं। हमको और ज्यादा पैसा वाला प्रीमियम को, बीच का डिफरेंस हम 20 रुपया का ही रख रहे हैं, 1140 1120 ही रख रहे हैं। बीच का डिफरेंस 20 रुपया के लग रहे हैं, लेकिन मेरे को ज्यादा प्रीमियम और चाहिए 23 रुपये 70 पैसा से। तो कैसे करोगे भाई 23 रुपये 70 पैसा ज्यादा? 1140 की जगह देखा कि 1160 का अपने प्रीमियम बेचा, या अभी 1140 अभी उसको 1160 में कन्वर्ट कर, सेम टाइम ड्यूरेशन। देखा आगे 24 रुपये 23 रुपये समथिंग, वो अभी 33 रुपया हो गया। और अब मेरे को 20 रुपया का ही ना बीच का गैप चाहिए, 1160 स्ट्राइक प्राइस टू स्ट्राइक प्राइस का गैप 20 रुपया का चाहिए। नहीं तो क्या होगा फिर? मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस में बहुत हेर फेर हो जाएगा। अब 1100 अगर हम 60 बेचे तो मेरे को 1140 वाला खरीदना पड़ेगा। देखिए हम बाई करेंगे 40 वाला, थोड़ा मॉडिफाई किया आगे से। अभी देखिए जब मॉडिफाई किए तो अब ना रिस्क टू रिवार्ड ना आगे से बेटर हुआ। आगे था 1:0.6 था, अभी हो गया 1:0.99, और ब्रेक इवन क्या हो गया? 1151 हो गया। इसको चलिए बगल में लेते हैं, इसका जहां पर हम लोग आगे लिए हुए थे उसको जस्ट बगल में लेके रखते हैं। कंपेरिजन में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे मैक्सिमम प्रॉफिट में हमको 5,500 रुपये एक ही लॉट में काम हो रहा है। आगे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 5,500 रुपया बन रहा था, अभी मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 7,200 रुपया बन रहा है। तो भाई हमने प्रॉफिट तो बढ़ा लिया सेम एक प्लॉट का सौदा करके। फाइन। आगे मैक्सिमम लॉस हो रहा था 9,000 रुपया का, अभी मैक्सिमम लॉस हो रहा है 7,000 रुपया का। तो आगे जो मेरा रिस्क टू रिवार्ड था 1:0.6, अभी वही हो गया 1:0.99, लेकिन 1:1 ही हो गया। 7,214 10,286 मोटामोटी सेम सेम प्रॉफिट लॉस आ गया। दिस इज फार मोर फेवरेबल फॉर मी कंपेयर टू दिस। लेकिन ये जो हमने किया इसके केस में हमको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ा। क्या कॉम्प्रोमाइज? मेरा जो ब्रेक इवन जो आगे बहुत ही फेवरेबल ब्रेक इवन था 1133, वो फेवरेबल ब्रेक इवन मेरा अभी उतना फेवरेबल नहीं रहा, अभी 1151 हो गया। मेरा ब्रेक इवन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, हम करने के लिए तैयार है ब्रेक इवन कॉम्प्रोमाइज। क्यों करने का तैयार है? क्योंकि इस ब्रेक जो हम ब्रेक इवन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, उसको हम दूसरा तरह से पुसाएंगे, उसको भी हम हेज करेंगे। कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन को भी हम लोग हेज करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिस्क टू रिवार्ड अकॉर्डिंगली जो हाई मांग रहे हैं, इसके लिए वी आर हैविंग टू कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन। हमको हाई ब्रेक इवन ब्रेक रिस्क टू रिवार्ड डिमांडिंग होने के कारण से, हाँ, हमको कॉम्प्रोमाइज क्या करना पड़ रहा है? कॉम्प्रोमाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा मेरा। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हम किसी दूसरे चीज से हेज कर देते हैं तो भाई मेरा तो काम निकल गया। दिस इज फार बेटर देन दिस। ठीक है, आप किस चीज से हेज करेंगे?
आप इस चीज को किस चीज से हेज करेंगे? इसको हेज करेंगे, कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन को हेज करेंगे थ्रू थ्रू टाइम फ्रेम। किस टाइम फ्रेम का सौदा में आप घुस रहे हो? किस टाइम फ्रेम का सौदा में घुस रहे हो आप? यहां पर अगस्त महीना का सौदा में है तो उसको सितंबर वाला महीना वाला सौदा में कन्वर्ट कर दो। आप अगस्त महीने का सौदा में हो, उसको जब सितंबर महीने का सौदा, जब सितंबर में करेंगे तो भाई इसको हम और ज्यादा फेवरेबल थोड़ा कर लेते हैं। जब मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना ही है ब्रेक इवन, तो हम थोड़ा और बेटर कर लेते हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, 1160 को ना हम थोड़ा और ऊपर का 1180 कर देते हैं। इसका हमने बेचा, और बीच का 20 पॉइंट्स कर रखेंगे, नहीं तो देखिए 12-13 हजार रुपये गेम हो जाना। हम उस उतना बड़ा गेम में जाना ही नहीं चाहते। और 1160 का हमने ये कर दिया। तो अभी देखिए 1:1.44 का ब्रेक इवन आ गया। रिस्क टू रिवार्ड आ गया, नॉट ब्रेक इवन। रिस्क टू रिवार्ड मेरा कितना आ गया? 1:1.44, बहुत ज्यादा मेरा फेवर में आ गया भाई। अगर मेरा पैसा बनता है तो 8,500 रुपया जाएगा, और जाता है तो अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपया जाएगा। दैट मीन्स 1 रुपया का रिस्क के केस में 1 रुपया 44 पैसा का मेरा गेम बना हुआ है इसमें। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर ले लिए। लेकिन देखिए आपको क्या कर, आपको कुछ ना कुछ खोने पड़ रहा है कुछ पाने के लिए भाई। फोकट में आपको नहीं मिल रहा है। आप तो रिस्क टू रिवार्ड क्रिएट कर रहे हो फेवर में। 1:1:0.6 से लेकर 1:0.99 से लेकर 1:1.44 तक चले गए। तो खो क्या, ये तो आपको गेन हो रहा है, रिस्क टू रिवार्ड है वो गेन कर रहे हो। सो आई एम जस्ट प्लॉटिंग द लाइन ओवर हियर। हाँ, आप इसको गेन कर रहे हो। वेरी नाइस। तो इस एरो को ना हम लोग ग्रीन कलर से ड्रॉ कर सकते हैं भाई, ये तो आपको गेन हो रहा है ना। हम लोग तो ग्रीन से ड्रॉ कर दिए। लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको कुछ देने पड़ रहा भाई। फोकट में गेन नहीं हो रहा है ये। इसके अगेंस्ट में आपको ना ब्रेक इवन को कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज जो ब्रेक इवन था आगे बहुत ही फेवरेबल 1.33 था, वो ब्रेक इवन ना अभी और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होकर देखिए, और ना ब्रेक इवन थोड़ा बहुत नजदीक आ गया प्राइस का। प्रेजेंट प्राइस का बहुत नजदीक आ गया। और यहां पर ब्रेक इवन क्या है, प्रेजेंट प्राइस से ना ऊपर में ही निकल गया। 1169 प्रेजेंट प्राइस बना हुआ वो 1150 पर। ब्रेक इवन चल गया उससे ऊपर का। माने प्राइस को कंपल्सरीली ऊपर मूव करने पड़ेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा अप टू सेटलमेंट पीरियड। तो आप रिस्क रिवार्ड को फेवर करने के चक्कर में ब्रेक इवन आपका इनवर्स हो रहा है। तो भाई जब मेरा ब्रेक इवन इनवर्स हो रहा है, तो भाई हम टाइम को उस इनवर्स ब्रेक इवन को, कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन को या इनवर्स ब्रेक इवन को हम थ्रू टाइम फ्रेम ना हेज कर देते हैं। हेजिंग थ्रू टाइम फ्रेम, इसमें ना हेज कर देते हैं। 28 के जगह आप सितंबर महीना वाला सौदा में चले जाओ, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर सौदा अगर हो रहा तभी उसमें मिलेगा, बस निफ्टी में भी हम लोग देख सकते। देखते हैं सौदा है क्या सितंबर 1180 का, नहीं है देखिए। स्टॉक में ये प्रॉब्लम है, लेकिन इंडेक्स में ना ये काम बहुत जबरदस्त वैसे किया जा सकता है। हम लोग इंडेक्स में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन इंडेक्स में ये काम जबरदस्त वैसे हो सकता है क्योंकि हमारी लिक्विडिटी बहुत हाई है। ये स्टॉक में ना नियर मंथ में ही काम चल रहा है, नेक्स्ट मंथ में काम नहीं चल रहा। आप लोग जब इंडेक्स में काम करते हो तो ये चीज ना वहां पर इजीली सॉल्व है। पूरा चीज को अपना अपना टाइम के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। आई थिंक यहां तक डेफिनेटली आपको समझ में आ गया भाई। हम अगर अपने पास होल्डिंग पीरियड अभी, मतलब आज का आज ही हो, या फिर अगर रखना पड़े तो रख सकते हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिस इज वेरी गुड।
लॉस प्रोटेक्शनरी अगर हेज किया हुआ दैट इज वेरी नाइस भाई, वो तो हेज किया हुआ ना, मेरा लॉस उससे ज्यादा नहीं हो सकता, फाइन। और रिस्क टू रिवार्ड अगर हम हाई करते हैं, उसके लिए देखा कि मेरा ब्रेक इवन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और ये कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन को अगर हम टाइम फ्रेम के थ्रू से अगर हेज कर लेते हैं, तो भाई हम हर तरीके से ना सबसे बेस्ट पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई कर दी। इसको, इसके लिए मेन चीज चाहिए, सिंस आप ब्रेक इवन कॉम्प्रोमाइज हो जाने के कारण से आपको थोड़ा टाइम फ्रेम का गेम चाहिए, तो इंडेक्स छोड़ के इंडिया में ना स्टॉक में उस तरीके से नहीं है। कुछ कुछ स्टॉक में हो सकता है, रिलायंस वगैरह में, एसबीआई वगैरह में थोड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है, पर उतना, जैसे हम लोग अभी इसमें देख रहे हैं, हाँ, जो हम लोग कौन सा काउंटर में देखने गए, हम लोग पेटीएम में देखने गए, मेरे को मिला नहीं पेटीएम में, तो हमको फोर्सफुली इसी में ही काम करने पड़ेगा, इसी महीना में ही काम करने पड़ेगा। हम देखा गया इसी इसी टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, आई एम डूइंग दिस वन। हाँ, लेकिन हम जब इस पे काम करेंगे ना, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन थोड़ा दूर चले गया, अगर हम इसी महीना में काम कर रहे हैं, इस बात को सुनिएगा आराम से, क्योंकि मेरे पास स्टॉक में काम कर रहे हैं, और अब मेरे पास टाइम के थ्रू हम हेज नहीं कर पाए, ब्रेक इवन जो मेरा, जिसको हम कॉम्प्रोमाइज हो गया, मेरा ब्रेक इवन जो मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसको टाइम के साथ हम हेज नहीं कर पाए, थोड़ा टाइम को बढ़ा के उसको हेज नहीं कर पाए, तो आपको जान के रखना पड़ेगा, यहां पर ना ज्यादा टाइम आप होल्ड करने से काम नहीं चलेगा, ज्यादा टाइम होल्ड करने से काम नहीं चलेगा। हर चीज आपका ठीक है यहां पर, लेकिन सिंस ब्रेक इवन आपका यहां पर उसको हेज नहीं कर पाए, कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन को हेज नहीं कर पाए, इसलिए यहां पर ना 3 4 5 6 दिन का तक अगर हो जाता तो वेरी नाइस, लेकिन आप सोचो कि हम टील सेटलमेंट तक लेके जाएंगे, हाँ, और अगर प्राइस आपको ऊपर मूव नहीं किया ब्रेक इवन से ऊपर, तो भाई फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ना आपके पास समय ज्यादा नहीं है, आज 15 अगस्त है, 28 अगस्त तक ये गेम है। लेकिन यही अगर इंडेक्स होता, सुनिएगा अभी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हम घुसने वाले हैं, यही अगर इंडेक्स होता, देखा गया हम इंडेक्स में बने हुए निफ्टी में, और आपको लग रहा है भाई निफ्टी काफी टूटा हुआ है, यहां से ऊपर जा सकता है, या फिर न्यूज बहुत खराब है नीचे जा सकता, वॉट एवर आपको जो भी लग रहा है, हाँ, लेकिन आप थोड़ा, मतलब कोई आपका कोई व्यू है इसमें, इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिसमें लिक्विडिटी अवेलेबल है नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम फ्रेम में, अगर यहां पर आपकी लिक्विडिटी अवेलेबल है, आप इसी चीज को चलिए, इसमें इसमें आइए, निफ्टी, निफ्टी, आप देखेंगे हम 28 अगस्त में बने हुए, अभी निफ्टी है 24,600, आपको देखेंगे लॉन्ग करने का डायरेक्शन बना हुआ, नहीं भाई निफ्टी काफी गिरा हुआ है, यहां से चल सकता है ऊपर, ठीक है। जब लॉन्ग करेंगे तो आपको स्प्रेड में किससे करेंगे भाई, आपको आगे पुट बेचना पड़ेगा, बाद में पुट खरीदना पड़ेगा, ज्यादा भाव वाला पुट बेचना है, कम भाव वाला पुट खरीदना, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, निफ्टी में चले गए, ऑप्शंस में चले गए, पुट में चले गए, आपके पास 24,600 बना हुआ ना, 24,600, 24,600 का आपने पुट देखा गया एक बेचा, और इससे नीचे वाला पुट खरीदोगे तो देखा गया 24,500 का एक पुट खरीद रहे हो, सिर्फ 100 पॉइंट का ही आप अगर स्प्रेड रखते हो तो आप ये कर सकते हो, सिर्फ 100 पॉइंट का स्प्रेड में आपका जाने से 5,000 रुपये जाएगा, आने से 2,500 रुपये जाएगा, तो मीन 1:1.52, चलिए इसी एग्जाम्पल को लेकर बढ़ते हैं। तो भाई मेरा तो काम नहीं पुसाएगा भाई इसमें, क्योंकि ये तो इसको थोड़ा नीचे लेके गए हैं, भाई यहां पर तो मेरा क्या बना हुआ है, ये वाला देखो फॉलो करिएगा, हाँ, इसको थोड़ा नीचे कर, मेरा बना हुआ भाई ये दिस वन, रिस्क, ठीक है, मेरा ब्रेक इवन बहुत फेवरेबल है, 24,566,
लेकिन भाई रिस्क रिवार्ड मेरा अच्छा नहीं है इसमें। हम थोड़ा रिस्क रिवार्ड अच्छा करना चाह रहे हैं। हम क्रेडिट स्प्रेड ही किए हुए हैं। मेरा डाउन साइड प्रोटेक्शन है, क्योंकि मेरा 5,000 रुपये से लॉस ज्यादा नहीं बढ़ सकता, 4,950 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। लेकिन हम रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबल करें। हम क्या करेंगे, 162 से ऊपर का जो मेरे को प्रीमियम मिल रहा है उसको उस पर ध्यान देंगे। और देखेंगे बीच का स्प्रेड ना 100 रुपया का ही रख रहे हैं सपोज। तो 62 का, 162 से अगर आपको ऊपर का प्रीमियम चाहिए तो आप क्या कीजिएगा भाई, 24,600 की जगह देखिए 24,700 में चले हैं। और स्प्रेड आपका इसको हो गया 24,600। तो 22,700 क्यों आएंगे, सॉरी, लो, ये 24 की जगह 22,000 आएंगे। 24,700, 24,700। हाँ, और ये आपका हो गया मॉडिफाई 24,700। और ये आपको हो गया जो 100 पॉइंट का अगर आप स्प्रेड रखते हैं, ये आपको हो गया 24,600 बाई। अभी देखिए ब्रेक इवन आगे से बेटर हुआ। ब्रेक इवन बोलते हैं, मैं रिस्क रिवार्ड जो है आगे से बेटर हुआ, ब्रेक इवन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। हाँ, ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। उसको ना हम लोग बेटर कर लेते हैं। चलिए, आपके पास पूरा गेम प्लान क्लियर हो जाएगा। फाइन। आगे जो मेरा 1:0.52 था, अभी 1:0.74 हो गया। ब्रेक इवन ठीक है, मेरा कॉम्प्रोमाइज हुआ थोड़ा, ब्रेक इवन थोड़ा ऊपर की ओर निकल गया। ठीक है, हमको आगे रिस्क रिवार्ड को कॉम्प्रोमाइज ठीक करना है, उसके बाद ब्रेक कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन को ना हम हेज करना है। आगे रिस्क रिवार्ड को ठीक करना है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन को हमको हेज करना है। तो चलिए, अब क्या कर रहे हैं, इसको और बेटर कर रहे हैं। 24,700 की जगह देखिए 24,900 में चलेंगे, या 24,000 में चलेंगे। 24,000 भाई, 800, 100 पॉइंट और ऊपर चले गए। और इसको ना 24,700 में चलेंगे। देखिए रिस्क टू रिवार्ड अभी 1:1.13 हो गया। लेकिन ब्रेक इवन आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ा। 24,750 के लगभग आपको ब्रेक इवन बना हुआ। ठीक है, फेवरेबल आपका रिस्क रिवार्ड है 1:1.13। इसको और अगर थोड़ा फेवरेबल करना चाह रहे हो आप, कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ज्यादा ऊपर मत चले जाना। 24,900 और उसकी जगह 24,800। देखिए अभी 1:1.76। ठीक है, बड़ा जो लॉस लगेगा 2,000 रुपया, 2,700, और पैसा पता 4,700। तो अच्छा खासा आपका बना हुआ है रिसीवर। ब्रेक इवन बहुत दूर निकल गया। तो आप बोल रहे हो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा ठीक है। जो 4 नंबर हमने किया यहाँ पर, इसके साथ हम उसको एडजस्ट कर दें, इसको ना थोड़ा छोटा कर दो। तो बस एक स्क्रीन में नहीं आएगा। एक, दो, तीन, इसके साथ चार, क्योंकि हम छोटा कर देंगे उसको, ये बात नहीं। जस्ट सॉरी। हाँ, आप बोल रहे हो भाई ये तो ठीक है मेरा वाला, ये वाला। हाँ, वेरी नाइस, बट बहुत दूर हो गया था ब्रेक इवन। 24,000 और 850 का लेवल में बना हुआ, अब थोड़ा अनरियलिस्टिक होने लगा ब्रेक इवन, इतना दूर निकल गया। तो ठीक है, जब ब्रेक इवन मेरा इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया, हम अगस्त के जगह में सितंबर में चले जाते भाई। मेरा ब्रेक इवन थोड़ा अनरियलिस्टिक हो गया ना।
उसको करने के लिए हम सितंबर महीने में घुस जा रहे हैं, इसी चीज को सितंबर महीने में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्रेक इवन को हेज कर रहे हैं टाइम फ्रेम के थ्रू से। ठीक है, ये इंडेक्स पे जबरदस्त काम करता है ये वाला चीज। 28 अगस्त की जगह आप 30 सितंबर कन्वर्ट होके मॉडिफाई किए और इसको भी 30 सितंबर कन्वर्ट कर दी, मॉडिफाई किए। अभी आपको उतना फेवरेबल नहीं रहा रिस्क रिवार्ड जो आपको टर्म। आइए यहां पर देखिए इस चीज को। आपका लास्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है? ये चार चीज मिला के आपने जो कंक्लूजन निकाला, भाई मेरे को इसमें जाना है क्योंकि ये रिस्क रिवार्ड मेरे को ठीक दे रहा है। ठीक है बेटा, ब्रेक इवन बहुत अनरियलिस्टिक हो गया, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ना टाइम फ्रेम के थ्रू से हेज कर रहे हैं अपने सौदा को। ये चार सौदा के अगेंस्ट में आपने इस सौदा को टाइम फ्रेम के थ्रू से हेज कर दिए इसको। इस चार सौदा के अगेंस्ट में आपको ये सौदा क्रिएट हुआ, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली आपका 1:2.93 का ही रिस्क रिवार्ड क्रिएट हो रहा है। आपका ब्रेक इवन दूर में ही है, मोटा मोटी यहां पर 24,837 था, यहाँ पर 24,852 है। ठीक है, उसी जगह पर ब्रेक इवन बना हुआ है, लेकिन टाइम आपके पास लंबा है। आपको लंबा समय तक रखना नहीं है, आपको यहाँ पर बहुत जल्दी ही प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन रिस्क टू रिवार्ड इज फेवरेबल कंपैरेटिवली। भाई यहां पर तो 1:2.52 था, यहां पर 1:2.74 था। अगर आप इस रिस्क टू रिवार्ड में काम करना चाह रहे हो, भाई हमको इतना ही रिस्क, तो आप ना ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाओगे। जान के रखिएगा, आप ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाओगे, आपको कम समय में निकल जाना पड़ेगा यहां पर। जस्ट आपका एंटी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप अगर लॉन्ग करो तो प्राइस जबरदस्त वैसे गिरना ना लगे, लेकिन यहां पर ना आप कुछ देर होल्ड कर सकते हो उसमें। एक तो रिस्क रिवार्ड भी आपको मोटा मोटी टाइम जितना समय उस अकॉर्डिंगली बहुत फेवरेबल है, 1:2.93, क्योंकि 30 सितंबर तक वो सौदा लिया हुआ है। इसके बाद 30 सितंबर तक वेट करने पड़ेगा, हम नहीं बोल रहे हैं। आप कल का डेट में अगर प्राइस में आपको बाजार ऊपर चलना स्टार्ट करे या बाजार ना गिरना स्टार्ट करे, दोनों ही चीज में बाजार अगर ना गिरे, वेट कर जाए या फिर ऊपर मूवमेंट करना स्टार्ट करे, दोनों से ही आपको पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक लॉट की जगह 5 लॉट में काम कीजिए ना यहाँ पर। हम तो एक लॉट का स्प्रेड किए हुए, 5 लॉट में काम कीजिए या 2 लॉट में काम कीजिए या 3 लॉट में काम कीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, समय के भी आप आपके हाथ में है, होल्डिंग भी कर सकते हो, डाउनवर्ड प्रोटेक्शन भी लिया हुआ है, रिस्क टू रिवार्ड भी फेवरेबल किए हुए हो। हर चीज आप अपना अकॉर्डिंगली गेम सजा लिए जो हो सकता है ट्रेड में। ऑप्शंस का जो नेचर है, उस नेचर को आपने क्रेडिट स्प्रेड के अकॉर्डिंगली तैयार किया। आप इमीडिएट मूवमेंट आया तो भी आपको पैसा बनेगा, अगर थोड़ा होल्ड करते हो, अगर प्राइस गिरता नहीं है, आपके एंटी अगर मूव नहीं करता है, गिरता है तो आपको कितना लॉस लगेगा आप जानते हो, वो भी 30 सितंबर को लॉस लगेगा, बहुत दूर है। लेकिन अगर गिरता नहीं, अगर प्राइस रुका हुआ रहता तो भी आपको पैसा बनेगा। तो दोनों में ही पैसा बनेगा, इमीडिएट मूवमेंट से भी पैसा बनेगा। अगर इमीडिएट मूवमेंट नहीं आया, एंटी मूवमेंट नहीं आया, हाँ, तो भी आपका पैसा बनेगा। डाउन साइड प्रोटेक्शन किया हुआ है, रिस्क टू रिवार्ड अकॉर्डिंगली हाई किया हुआ है, और जो कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन हुआ है उसको हम थ्रू टाइम फ्रेम से हम लेकिन इसमें मैनेज कर लिए हैं। ठीक है ना? दिस विल प्ले ए वेरी ग्रेट रोल इन केस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसमें काम कीजिए, इस अकॉर्डिंगली काम कीजिए, अपना व्यूज क्रिएट कीजिए किसी भी थ्रू से। दैट कैन बी डेटा बेस्ड, दैट कैन बी ग्राफ बेस्ड, दैट कैन बी वेरी सिंपल मैथडोलॉजी। कोई भी आप व्यू क्रिएट कीजिए। आपको अगर लग रहा भाई बाजार काफी गिर चुका है, हमको यहां से मेरे को लग रहा बाजार चढ़ सकता है, आप सिंपल क्रेडिट स्प्रेड बनाइए, थोड़ा फेवरेबल रिस्क रिवार्ड लेके, थोड़ा टाइम फ्रेम को स्ट्रेच करके। आपका इजीली, अगर यहाँ पर बाजार रुका हुआ रह जाता है, गिर के नया लो नहीं बनाता है, अगर बनाता भी है तो फिर ज्यादा पैसा नहीं जाएगा उसमें। लेकिन अगर नहीं भी बनाता, आप उसमें मल्टीपल लॉट्स पर कीजिए ना।
एक लॉट में लेने से आपको क्या बनेगा? यहाँ पर 3-3.5 हजार रुपये मैक्सिमम बन सकते हैं। आप कीजिए ना, यहाँ पर 3 लॉट पे काम कीजिए, तो 3.5 हजार इंटू 3, दैट मीन मोटा मोटी 10,500 रुपये का गेम आप बजा रहे हो। उसके उसमें आपका मार्जिन भी ज्यादा नहीं फंस रहा। मोटा मोटी 45,000 रुपया का अगर मार्जिन आपका लग रहा है, इंटू 3, 1,35,000 में मोटा मोटी 10,500 रुपया तक का गेम, 10,500 रुपये तो बना नहीं पाओगे, बनेगा 5-6 हजार रुपया अगर बन गया तो भाई ठीक है, खराब क्या है? आप तो हर तरफ से आप खुद को बचा के काम कर रहे हो। और ये ना, इसके लिए ज्यादा दिन रखना नहीं है आपको। आपको बहुत लंबा रखना ऐसे बात नहीं है। आपको अगर मूवमेंट 2 दिन कर देना, 2 दिन में ही आपको पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फेवर में अगर मूवमेंट नहीं आता है तो भी ना प्रीमियम डेटोरिएट करके पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आप अगर इसमें भी काम करते हो, आपको लग रहा है ना ये इसमें थोड़ा स्लो मूविंग है, तो आप इसमें काम कीजिए ना। इसमें थोड़ा ज्यादा ही ब्रेक इवन ऊपर चल गया, आप इसमें काम कीजिए। जहां पर 24,700 तक बना हुआ है, इसमें 24,800 हो गया ना, ब्रेक इवन थोड़ा दूर निकल गया, अनमैनेजेबल हो जा रहा है। यहां पर जहां तक 24,700 का है और ब्रेक इवन भी 1:1.13 है, इस पे काम कीजिए, जहां पर आपके पास अभी भी इमेंस टाइम है। लेकिन इसमें आपको होल्ड समझना है, आज का डेट में जो प्राइस है वहां से ब्रेक इवन सीन्स बहुत ऊपर में है। हाँ, सो हमको यहां पर ज्यादा होल्ड मत कीजिएगा। आपका प्राइस अगर ड्रॉप नहीं किया, मतलब नीचे ड्रॉप नहीं किया, तो ये आपको लेकिन पैसा आप संग संग आप मैंने प्राइस अगर आपका फेवर में मूव कर रहा है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है क्योंकि पुट को बेच के काम कर रहे हैं, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो भी पैसा बन रहा है, प्राइस अगर मूवमेंट नहीं कर रहा तो भी पैसा बन रहा है। ठीक है, लेकिन इस सौदा को सिंस ब्रेक इवन काफी दूर में हो गया, 5 डेज का होल्डिंग में रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 डेज, दैट मीन एक सप्ताह का जो होता है ट्रेडिंग डे, 5 डेज का, विद इन अ वीक 5 डेज का होता है ना। अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले 5 डेज का होल्डिंग पीरियड से रखिए, क्योंकि ब्रेक इवन थोड़ा दूर में है। और ये सब में आप ज्यादा ही रख सकते हो, क्योंकि ब्रेक इवन आपका फेवर में है बहुत ज्यादा। तो हमको नहीं चाहिए, हमको रिस्क टू रिवार्ड को ज्यादा चाहिए। ब्रेक इवन अगर थोड़ा दूर में है, हम कम समय रख के ही काम करेंगे। व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमको लंबा समय रख के काम करना तो भाई हम इसमें आ जाते हैं, हम इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना। अगर मेरे को मैंने कम समय में ही हमको काम करके निकलना है, तो हम इसको लेके, ये भी डेबिट स्प्रेड नहीं है, क्रेडिट स्प्रेड है। कम समय में, क्योंकि ब्रेक इवन थोड़ा अनफेवरेबल है, इस कारण से कम समय में काम करके निकल जाएगा। और हमको लग रहा है समय वाला चीज को ना हम उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हमको, तो भाई हम इसमें चले आते हैं। तो बोथ ऑफ दिस इज वेरी, जिससे आपका ना पैसा बनेगा। सिंपल से मल्टीपल लॉट्स में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर अप टू दिस इज क्लियर यू गाइस? यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है। क्लियर ना? क्लियर है। बस बिल्कुल इसी पे काम करना स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बिना टेंशन का आगे एक एक लॉट से काम कीजिए, फिर लॉट्स बढ़ा लीजिएगा, मल्टीपल लॉट्स बढ़ा लीजिएगा उसको। हाँ देखिए, ये आपको जिस आप प्राइस पे नहीं काम कर रहे हो, आपको कैरेक्टरिस्टिक और प्रीमियम को समझना ही पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक और प्रीमियम के डायरेक्शन में ही आपको काम करने का पड़ेगा। आप ज्यादा डेबिट स्प्रेड लेके काम नहीं कर पाओगे। डेबिट स्प्रेड बहुत जल्द स्प्रेड करता है डिफेंस करने के लिए, डेबिट स्प्रेड से ना भी पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। आप क्रेडिट स्प्रेड में ही काम कीजिए। क्रेडिट स्प्रेड में जनरली कहता है, आप अगर बहुत ही डिफेंसिव हो, रिस्क टू रिवार्ड आपको ज्यादा नहीं अच्छा बनता है, अच्छा आरआर नहीं तैयार होता। आपने अच्छा आरआर भी तैयार कर लिया, रिस्क टू रिवार्ड आपने अच्छा क्रिएट किया। अगर मैंने क्या बोला, समय कम है, जहां पर बहुत जो हमने देखा मतलब अगस्त महीना वाला में, वहां पर ज्यादा समय मत रखना, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड इज 1:1.13। ठीक है, बहुत दूर का ब्रेक इवन वालों को थोड़ा अवॉइड करना। एटलीस्ट दिस इज रीजनेबल, 24,750 तक का रीजनेबल है, ठीक है। लेकिन हम सिंस इसमें 3-4-5 दिन तक गेम खेल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको लग रहा ना हम अपना टाइम को ठीक मैनेज नहीं कर पाते हैं, या टाइम को थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, सेकंड ऑप्शन है भाई। उस टाइम को ना, जो आपको ब्रेक इवन जो आप कॉम्प्रोमाइज किए हो, उसको हेज कर लो टाइम के साथ। टाइम स्पैन को बढ़ा लो, उसको टाइम के साथ हेज करके उसमें भाई लेके, उसमें भी आपका अच्छा रिस्क रिवार्ड बना हुआ, टाइम समय के अकॉर्डिंगली अच्छा रिस्क रिवार्ड बना हुआ। समय आपका 30 सितंबर तक है,
वहां उस अकॉर्डिंगली रिस्क रिवार्ड का बहुत सुंदर बना 1:0.93 का। उसमें काम करो भाई आराम से। आपका अगर प्राइस रुका हुआ है तो भी पैसा बनेगा, लंबा समय तक अगर करना है तो भी पैसा बनेगा। दीप, यस यस दीप, प्लीज टेल मी बॉस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज टेल मी। हाँ सर, कल्याण दा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई, बोलो। हाँ सर, ये हम थोड़ा लेट ज्वाइन कर चुके थे क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे। हम्म तो सर हम पूछ रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी मेरा थोड़ा बहुत समझ में आया। हम हम्म आपसे बाद में भी बात करेंगे। आई विल हम्म जस्ट टेक अ मिनट। ये हम्म। स्ट्रेटेजी करेंगे तो सर मंथली कितना आरओआई परसेंटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? देखो, ROI परसेंटेज अगर हम बोल रहे हैं, हम अगर देखा जाए इसका 50% ही ले रहे हैं। हाँ। इसका 50% हम लेकर कर चलते हैं, देन 50% दैट मीन्स 3600 का डिवाइड बाई 40% ही लेते हैं इसका। हम्म। 1400, उसको भी हम कम कर दे 1200, या 1400 पकड़ लो, ठीक। हाँ, 1400 डिवाइड बाई आपको कितना फंस रहा भाई, मोटा मोटी 45 इंटू 100। तो तो आप आर बोल रहे हो सर? आर ओ हाँ हाँ। आई विल बी अराउंड, आपका जो मार्जिन फंस रहा है उस पे आप पकड़ के चलो ना भाई, 2% तक का मार्जिन आपका आ सकता है इसमें। हाँ, तो आप बोल रहे हो कि ये स्ट्रेटेजी के लिए मार्जिन कितना लगेगा? सिंस ये क्रेडिट स्प्रेड है, हाँ। ओवर नेट मार्जिन है वो कम ही लगेगा, लेकिन आपको एक अच्छा। बेचना भी है ना और एक खरीदना है। हम्म। तो बेचने के लिए आपको पहले ज्यादा मार्जिन लगेगा हम्म। और खरीदने के लिए कम मार्जिन लगेगा, और ओवरऑल जब आप दोनों ही सौदा हो गया तो आपका नेट मार्जिन कम हो गया। लेकिन पैसा आपको अकाउंट में रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक बेच रहे हो एक खरीद रहे हो। हाँ, तो सर हम पूछ रहे हैं ये मार्जिन मतलब कितना इन्वेस्टमेंट प्लस ड्रॉडाउन, ये दोनों मिला के कितना रखना चाहिए? देखो, कोई अगर 3 लाख रुपया लग रहा है तो आराम से 5-6 लॉट में काम कर सकता है। पाँच, तीन, चार ठीक है, चार चार से हम पांच मान लाख रुपए लीजिए, काम ही कर सकता है। नहीं हम मान लीजिए 2 लाख ही लगाएंगे। हम्म, ठीक है। तीन दो लॉट में लाख आराम में से काम कित कर सकते हो। हाँ, तो 2 लाख में मंथली कितना आ सकते हैं सर? देखो भाई, इसमें बाजार में देखो मंथली का कोई हिसाब होता नहीं है प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर वो डिफेंसिव वे से बात कर रहे हैं, दो तुम्हारा हाँ मार्जिन कितना फंस रहा है वो हमारे को देखना है। नेट मार्जिन 2 लाख रुपया तुम्हारा कैपिटल है। हाँ हाँ। अब उसमें देखा तुम एक एक लॉट में ही काम कर रहे हो फॉर सपोज, तो हम्म। भाई आपको, आप तो कैपिटल को एंगेज ही नहीं किए ना। आपका जो भी मार्जिन फंस रहा है, जो आपका मार्जिन, हम्म। उस पर आप कैलकुलेट करो ना हाँ, वही हम ऑटोमेटिकली। पूछ रहे हैं। हाँ, टू हाँ, तो परसेंट ऑफ वो योर मार्जिन, टू मीन्स टू परसेंट टू 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 परसेंट हम परसेंट बहुत ही डिफेंसिव वे में बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम्म। मैंने आपका मार्जिन एंगेजमेंट का 3% लेके चलो ना भाई। 2% अच्छा, बहुत तो वो मंथली 3%, तो ईयरली मतलब 30 टू 40%। मार्जिन एंगेजमेंट का, कैपिटल का बात नहीं कर रहे लेकिन। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आप 45,000, आप देखा गया, आप 45,000 इंटू 4 लॉट में काम कर रहे हैं सब कुछ। हम्म। आपका 1,80,000 रुपया आपका नेट मार्जिन फंसा हुआ है। हम्म। इस पर अगर आप 3% का मूवमेंट ले रहे हो तो 5,400 रुपया आपका, 5,500 रुपये का कमाई आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है ना? हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक्स। एनीबॉडी, एनी क्वेरीज? किसी का कोई क्वेरी है तो भाई पूछ लो भाई। बट ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स, इससे पैसा बनता है। और आपको ना, आप आग बंद काम कर सकते हो, उसके बाद आपको जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आपको जब पास एक बार कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा, आप मल्टीपल लॉट्स पे काम करो ना, क्या दिक्कत है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए बाजार कितना टूटा हुआ, देखो ना। अगर देखा जाए अभी बाजार कितना टूटा हुआ है। हम नहीं बोल रहे ऐसे बाजार भाग जाएगा या फिर और कुछ खराब अनाउंसमेंट है यहाँ से गिर जाएगा, कोई नहीं जानता भाई, कोई नहीं जानता। लेकिन सिर्फ बाजार काफी टूटा हुआ है, एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं भाई एक मूवमेंट आ ही सकता है। तो अगर मूवमेंट आ सकता है, हम अगर नेकेड मूव में जाते हैं, तो शायद बहुत कुछ इस तरह का है जो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, अगर मेरा रिवर्स चल गए और बड़ा लॉस लग जाएगा। आइदर वी कैन गो इन दिस वे, तो अगर इस वे से जाते हैं जहां पर मेरा बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवार्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन है, तो हम ज्यादा देर तक ट्रेड को रख नहीं सकते। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। रिस्क रिवार्ड अगर आपका क्रेडिट स्प्रेड में बहुत फेवरेबल है, कर सकते हो फेवरेबल, दिखाए ना कि किस फेवरेबल क्या है। और उसमें ब्रेक इवन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, ट्रेड को आप ज्यादा देर नहीं रख सकते हो। आपका 2-3
4 दिन में सलटाने पड़ेगा ट्रेड। लेकिन आप उस अनफेवरेबल ब्रेक इवन को टाइम के साथ सलटाने, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो भाई आपको फिर यहां पर टाइम, उस अनफेवरेबल ब्रेक इवन को हेज कर लो थ्रू टाइम। इसमें क्या होगा, आपको एक, मतलब क्या बोला है, ठीक ठाक वे से, विदाउट डूइंग सो मच हम्टी डम्टी वर्क इन दिस स्टॉक मार्केट, आपको ठीक ठाक एक कंफर्टेबल वे से पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। उतना प्लस माइनस, उतना प्लस माइनस करने का दरकार ही नहीं है। आपको ठीक ठाक वे से पैसा बनना स्टार्ट हो। सो फॉर टुडे, अप टू दिस इज, आई थिंक मच एनफ। हम लोग नेक्स्ट फिर से कोई सेशंस करेंगे अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजीज लेके, इससे अपना ठीक ठाक कंफर्टेबल वे से पैसा बने। और लॉजिक शुड बी वेरी स्ट्रांग। जहां पर लॉजिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, भाई क्यों इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा रहा है, हाँ इससे क्या हो सकता है, इतना कुछ प्रोटेक्टिव वे से काम किया। देखिए स्टॉक मार्केट में देखिए प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटेक्शन उल्टा वाला चीज ही आपका मनी मेकिंग होता है। सो मनी मेकिंग में फोकस मत कीजिए, प्रोटेक्शन को फोकस कीजिए ठीक वजह से। हाँ, ऑटोमेटिकली मनी मेकिंग होना स्टार्ट हो गया। देखिए हम लोग आज का सेशन का मेन जो जिस जगह पर फोकसिंग करना था, दैट इज फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड विद ब्रेक इवन, कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन, ये मेन जगह टू फोकस। हम तो फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड लेके आ गए, जब हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं तो भाई वो हेजिंग मेजिंग सब हो जा रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्रेडिट स्प्रेड भी बड़ा बड़ा समझ में आ गया, ठीक है भाई, दैट इज मच मोर सही तरीका ऑप्शंस में काम करने का, क्रेडिट स्प्रेड। लेकिन मेन है रिस्क टू रिवार्ड को अपने फेवर में लाना, और उसके साथ जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ब्रेक इवन, उस कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन को हम किस तरह से गेम प्ले करें। अगर हमको टाइम फ्रेम छोटा है तो भाई आपको संग संग निकलना पड़ेगा, सौदा करके 2 3 4 दिन के अंदर निकल जाओ। हाँ, आपको फेवर में आए, या फिर उल्टा ना हो जाए, मतलब ड्रॉप डाउन आप सोच रहे लॉन्ग करोगे, वो नीचे अगर नहीं जाता ना, फिर आपको वो पेन नहीं देगा, आपको उल्टा 2 पैसा बनेगा ही। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना हम टाइम के साथ खेलेंगे, तो समझ टाइम टाइम के साथ आप उसको कॉम्प्रोमाइज ब्रेक इवन को टाइम के साथ ना उसके हेज कर लो। आप थोड़ा नेक्स्ट महीना वाला में चले जाओ। स्टॉक में जो जनरली हो नहीं पाता है, हम लोग जैसे देखे ना अभी पेटीएम में करेंगे, तो पेटीएम उतना लिक्विड काउंटर है भी नहीं इन केस ऑफ ऑप्शंस, तो उसमें हो नहीं पाया। अगर रिलायंस तो शायद हो जाता, हाँ, या अगर टाटा स्टील हो जाए शायद हो जाए, तो पेटीएम उतना लिक्विड काउंटर नहीं, तो पेटीएम हम लोग कर नहीं पाए। तो अपने पास वहां पर क्या है, वो सेम महीना में ही करने पड़ेगा, ज्यादा देर समय रख नहीं पाएंगे वहां पर। मूवमेंट अगर आया तो फाइन, और एक एंटी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए जब ये चीज देखने वाली बात है, और आप सुनिए एक चीज और बोलने वाली बात है यहां पर, जब आप इसमें जा रहे हो ना, वेन आप ये वाला स्ट्रेटेजी में हो जहां पर आपके पास समय फेवरेबल नहीं है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, ब्रेक इवन फेवरेबल नहीं है, समय भी फेवरेबल नहीं है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, समय फेवरेबल नहीं है, रिस्क रिवार्ड आपका फेवरेबल है, तो आपको ना यहां पर एक एक तो आपको सलटाने पड़ेगा जल्दी, और एक सही लेवल पर एंट्री लेने चाहिए, कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक ठाक सपोर्ट लेवल पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एंट्री अगर सही लेवल पर हो ना, बहुत जल्दी पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें अगर थोड़ा गलत लेवल पर भी एंट्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग विल गेट एडजस्टेड थ्रू टाइम, ठीक है ना। इसमें तो हमको सिंस समय का हमको फेवर नहीं मिल रहा है, मेरा ब्रेक इवन भी बहुत दूर में है, उसी को साथ में मेरा समय मेरा फेवर में नहीं है उतना ज्यादा, तो आप इसको यहाँ पर ना एंट्री को सही आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर गलत एंट्री भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, वेरी माइन्यूट अगर इसको हम लोग ये करने देखते हैं तो, ठीक है। तो जनरली आपको ये बहुत ज्यादा फेवर करेगा, कोई नया एमेचरस प्लेयर के लिए ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है। और कोई अगर बहुत बना हुआ बंदा सही, मतलब ठीक ठाक पकड़ पाता है, उसके लिए ये सही है। पैसा यहाँ पे ज्यादा बनेगा भी, हाँ, तो ज्यादा रिस्क टू रिवार्ड है, ज्यादा पैसा बनेगा, 1:1.13। हाँ, यहाँ पर मल्टीपल लॉट्स में जब ये सेम चीज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जल्दी पैसा बन जाएगा ना, 28 अगस्त तक पैसा बनेगा, 30 सितंबर तक पैसा बनेगा। तो दिस इज, आप आपका अगर एक्सपर्टी है, तो अगर बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस खोज पाते हो, तो सिंस आप लॉन्ग करो सपोर्ट में आप एंट्री लोगे,
तो उसके लिए तब इसके जगह आप इसमें भी जा सकते हो, इसमें बहुत जल्दी आपको बहुत फेवरेबल पैसा बन जाएगा। आप इसमें ज्यादा देर रख नहीं सकते हो सौदा, क्योंकि बहुत ही अनफेवरेबल ब्रेक इवन है। सौदा को ज्यादा देर रख नहीं सकते हो क्योंकि अनफेवरेबल ब्रेक इवन है। तो इसमें ना आपको एंट्री पॉइंट ठीक सटीक होना चाहिए। ठीक ठाक एंट्री पॉइंट पर एंट्री ले रहे हो, ठीक ठाक सपोर्ट लेवल पर एंट्री ले रहे हो, हाँ, तो वहां से ना जल्दी पैसा बन जाएगा इसमें। क्योंकि आप ज्यादा समय रख नहीं पाओगे ना, तो आपको एंट्री यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर आप ज्यादा समय रख सकते हो, तो यहाँ पर अगर एंट्री थोड़ा उतना एक्यूरेट भी ना हो तो नो प्रॉब्लम, दैट विल गेट एडजस्टेड थ्रू टाइम स्केल। ठीक है भाई, एवरीथिंग इज ओके। आई होप दिस इज टोटली क्लियर टू यू। एनीबॉडी एनी, आप लोग कोई अगर किसी कोई क्वेरीज है कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग इसको आज के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन कोई इस तरह कोई एक अच्छा सेशन करने की फिर से कोशिश करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।